हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं भाई एक नया सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं पहला वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ फर्स्ट फ्लाइट का लेटर टू गॉड। जो आप जानते हैं पहला लेटर जो चैप्टर था, पहला फर्स्ट लेसन ये लेटर टू गॉड मैंने बताया था। जो चैप्टर है लेटर टू गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर में से मान के चले कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं बाबू, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना, उस वीडियो को देखना जरूरी है। उस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लेंचो से और नेल्सन मंडेला से कभी क्या करता है, वो क्वेश्चन जब बनाता है तो कंपेयरिंग को कर लेता है, और जब कंपेयरिंग कर लेता है तो हम अगर लेंचो के बारे में नहीं पढ़े रहेंगे, लेटर टू गॉड के बारे में अगर हम चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे तो कन्फर्म है जो दूसरा चैप्टर में स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, के नाम से ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेसन जो है पढ़ना आपके लिए जरूरी है। नया सेशन में इसलिए स्टार्ट कर दिया हूं, इतना जल्दी मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कि ताकि आपका आगे दिक्कत ना हो। ग्रामर जब भी मैं स्टार्ट करूं तो आपको लिटरेचर आपका पूरी तरह से क्या हो, प्रिपेयर हो, लिटरेचर में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपका ना हो, ठीक है ना। आज मैं दूसरा लेसन लेकर के आया हूं, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के पर्त एक लंबा कदम। स्वतंत्रता के पर्त एक लंबा कदम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये रिटन बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा ये लिखा गया है। दिस चैप्टर इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये चैप्टर कैसा है, ऑटोबायोग्राफी है, यानी नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर को स्वयं लिखा है। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत आप इनके नाम से परिचित होंगे कि नेल्सन मंडेला की क्या रेपुटेशन था, साउथ अफ्रीका में क्या इनकी जो है स्टेटस थी, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। आप इनके बारे में जरूर कहीं ना कहीं इतिहास में आपने पढ़ा होगा या पॉलिटिकल में कहीं भी आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इनके बारे में एक हिस्टोरिकल जो एक चैप्टर है, हिस्टोरी से जो रिलेटेड चैप्टर है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बाबू, मान के चले कि इस चैप्टर से चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या स्टेट कोई बोर्ड हो, ठीक है ना, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, समझ जाना कि बहुत ही मोस्टली जो है अधिकतर इस चैप्टर से जो क्या आते हैं क्वेश्चंस बाबू आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले बाबू मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं एक नया वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आप जो है प्राप्त कर सको। ऐसा ना हो कि मान लो एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उस चैप्टर को आप देख लिए, सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन नहीं दबाया और वो चैप्टर आपका समझ में आ गया, फिर सोचे कि सर दूसरा डालेंगे तो मैं देखूंगा, हो सकता है ये वीडियो आपको रीच ना कर सके, ये वीडियो आप तक पहुंच ना सके। तो अगर आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तो निश्चित तौर से इसका नोटिफिकेशन जैसे मैं इसका वीडियो में अपलोड करूंगा आप तक ये तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी बाबू, बहुत ही मतलब अच्छा ये स्टोरी है साउथ अफ्रीका को लेकर के, नेल्सन मंडेला को लेकर के, कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के लोग कितना मानते थे, कैसे मानते थे और क्यों मानते थे इतना ज्यादा, उन्हीं के बारे में सारी स्टोरी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। चैप्टर हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट है, ये मेरे चैनल का नाम है ना, इसी को आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, निश्चित तौर से कन्फर्म है कि आएगा, और इसी को क्या करिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना आप मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है, ठीक है। ये जो फर्स्ट फ्लाइट आप जानते हैं कि एक पहला जो बुक है आपका वो फर्स्ट फ्लाइट है, और जो दूसरा आपका बुक है वो क्या लगता है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर स्वयं है भाई, ये चैप्टर मैंने बताया कैसा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये चैप्टर आपका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ठीक है, ए पर्सन हु राइट्स अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में कोई चीज लिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो माने स्वतः। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। राइटर कहते हैं, क्या कह रहे हैं, 10th में का मतलब 10 मई का दिन था, डॉन्ड सुबह सुबह, डॉन्ड का मतलब क्या कह सकते हैं, सुबह सुबह का जो समय था कैसा था, ब्राइट माने स्वच्छ था, ब्राइट का मतलब क्या होता है, स्वच्छ होता है, स्वच्छ था, एंड क्लियर माने एकदम क्लीन था, है ना, साफ था।
साफ हम कह सकते हैं इस चीज को। तो राइटर कहते हैं कि जो 10 मई का जो दिन था स्वच्छ और साफ था। 10 मई का जो दिन था सुबह सुबह स्वच्छ और साफ था। अब सुनो, थोड़ा सा मैं इनके बारे में एक लाइन में बता दे रहा हूं कि ये लाइन उन्होंने क्यों कहा। ये लाइन उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था तो नेल्सन मंडेला भी क्या किए थे, अपनी पार्टी को लेकर के ये भी खड़े हो गए थे। जब नेल्सन मंडेला इलेक्शन में खड़े हो गए तो इलेक्शन जो है फुल सपोर्ट से ये बाबू विन किए थे। ये फुल सपोर्ट से ये विन किए थे, पूर्ण बहुमत सरकार इनकी बनी थी। जब पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी तो बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे सम्मानित लोग, बहुत सारे लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, वर्ल्ड लेवल के लीडर्स इनको सम्मान देने के लिए आए थे और 10 मई के दिन ही ये जा रहे थे शपथ ग्रहण करने के लिए। तो 10 मई का दिन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे थे। मान लो पूछता है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द 10th मई, 10th में 10 मई का दिन कैसा था, तो आपको यहीं से आपको लिखना पड़ेगा कि 10 मई का जो दिन था सुबह सुबह स्वच्छ और साफ था। फॉर द पास्ट का मतलब पिछले कुछ दिनों से। फॉर ये चैप्टर बहुत ही टफेस्ट वर्ड है, बहुत ही जो है डिफिकल्ट चैप्टर है। इसमें वर्ड पावर जो यूज किया गया है, जो ओकेब यूज किया गया है, इसमें बहुत ही डिफिकल्ट ओकेब इसमें यूज किया गया है बाबू, ये भी मैं बता दे रहा हूं। और इसमें मैं एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताते चलता हूं, इसलिए आप जब भी आप पढ़ो तो किताब लेके पढ़ो और किताब के साथ जो भी मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग में बताऊं, वर्ड मीनिंग नीचे लिख लो। क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत हेल्प करती है बाबू वर्ड मीनिंग। तो वही करें, फॉर द पास्ट पिछले कुछ दिनों से, फ्यू डेज माने पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली माने खुशी खुशी। प्लीजेंटली का मतलब क्या होता है, खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी। बिसाइज्ड का मतलब होता है घिरे हुए थे। बिसाइज्ड का मतलब क्या होता है, घिरे हुए थे। बाई किसके द्वारा घिरे हुए थे, डिग्निटरीज का मतलब होता है सम्मानित, सम्मानित लोगों के द्वारा, सम्मानित लोगों के द्वारा। एंड वर्ल्ड लीडर, संसार के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा घिरे हुए थे। कौन घिरे हुए थे, नेल्सन मंडेला घिरे हुए थे। अब क्यों घिरे हुए थे, मैंने बताया अभी आपको जस्ट एक लाइन में कि उसी दिन वो नेल्सन मंडेला इलेक्शन को विन किए थे, इलेक्शन को जीते थे। भाई आप जानते हैं कि कोई लीडर्स होता है, कोई बड़ा जो है लीडर्स होता है ना, अगर कोई इलेक्शन जीतता है तो क्या करते हैं, जो उनके चाहने वाले होते हैं, जो उनके सपोर्टर में होते हैं, है ना, जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, है ना, वो सभी लोग क्या करते हैं, वो आते हैं, उनके चारों तरफ हमेशा लगे रहते हैं, उनको सम्मान देने के लिए आते हैं। एंड जो वही कह रहे थे मंडेला, हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो किस लिए आ रहे थे, रिस्पेक्ट देने के लिए, यार टू पे देयर रिस्पेक्ट माने रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह, इसका मतलब क्या होता है, उद्घाटन समारोह। उद्घाटन समारोह का मतलब होता है जब कोई लीडर, बड़ा नेता, मान लो पीएम हो गया या कोई प्रेसिडेंट हो गया, है ना, वो क्या करता है, ओथ लेता है, ओथ माने शपथ लेता है, तो उसी को कहा गया है उद्घाटन समारोह। इलेक्शन जीतने के बाद कुछ समय के बाद वो क्या करता है, जाता है शपथ लेने जाता है। तो वही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि शपथ ग्रहण लेने से पहले मैं पिछले कुछ दिनों से संसार के बड़े नेताओं के द्वारा और कुछ सम्मानित लोगों के द्वारा मैं घिरा हुआ था। ये इतना यहां तक लाइन हो गया बाबू, यहां तक हो गया आपका। जो किसके लिए आए हुए थे, अपने सम्मान को देने के लिए आए थे, अर्थात सम्मान को अदा करने के लिए आए थे वो। द इनॉग्रेशन, ये जो उद्घाटन समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, गैदरिंग माने भीड़, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, किनके द्वारा, यहां तक कि इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल माने साउथ अफ्रीका की धरती पर, सॉइल माने मिट्टी नहीं, धरती हम कहेंगे, साउथ अफ्रीका की धरती पर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उद्घाटन समारोह था साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं के द्वारा बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी।
ठीक है, ये बात समझ लो बाबू कि साउथ अफ्रीका के जो ये उद्घाटन समारोह था, साउथ अफ्रीका के धरती पर संसार के यानी अंतरराष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एक बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी। ठीक है, तो बताइए अगर किसी बच्चे को किसी पैसेज में, इस पैसेज में किसी लाइन में कोई समस्या हो तो बताओ, तुरंत आप कमेंट करके बताएंगे, आप कंफर्म उसका आंसर मैं वहीं पर ऑन द स्पॉट में दे दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। यहां पर जो है दूसरा पैराग्राफ देखते हैं क्या इसमें, दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं हम, इसमें क्या है। द सेरेमनी, अब देखते हैं क्या भाई, हम जानते हैं भाई इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी सीएम जो भी होता है भाई शपथ ग्रहण लेने जाते हैं, उसका स्पेशल एक बिल्डिंग होता है ना। तो यहाँ पे जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति भवन होता है, अगर मैं इंडिया की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति भवन होता है। वहां पर जाते हैं क्या करने के लिए, ओथ लेने के लिए, शपथ ग्रहण करने के लिए बाबू प्यारे। द सेरेमनी, सेरेमनी के मतलब भाई उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह इसका भी मतलब होता है सेरेमनीज। उद्घाटन समारोह टूक प्लेस, वो लेने वाले थे, उद्घाटन समारोह होने वाला था किस स्थान पे, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फार्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इन प्रिटोरिया माने स्थान है, प्रिटोरिया माने वही साउथ अफ्रीका का ही एक क्या स्थान, कोई दिया पे कि जो उद्घाटन समारोह था वो इन द लवली सैंडस्टोन यानी एक अद्भुत, एक प्यारा सा सैंडस्टोन माने रंग, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर का मतलब कि पत्थर वगैरह का बना हुआ एक रंगमंच था। एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है, रंगमंच था, पत्थर का बना हुआ एक क्या था, रंगमंच था, है ना, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया में शपथ ग्रहण होने वाला था जो एक रंगमंच पे होने वाला था, और कहा प्रिटोरिया में, जो किसके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। ये भी पूछता है वेयर वाज द सेरेमनी टूक प्लेस, उद्घाटन समारोह कहां हुआ था, द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फार्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, है ना। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स माने दशकों तक, 10 ईयर को डिकेड्स कहते हैं बाबू, याद कर लें 10 ईयर्स को हम क्या कहते हैं, 10 ईयर्स को हम क्या कहते हैं, 1 डिकेड कहते हैं, ये भी याद कर लेना आप, 10 ईयर को हम 1 डिकेड कहते हैं। तो कहते हैं फॉर डिकेड्स माने दशकों तक की बात कर रहे हैं, एक डिकेड की बात नहीं कर रहे हैं, दशकों तक। दिस हैड बीन सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट सुपरमेसी का मतलब होता है अंग्रेजों का या गोरे लोगों का हम कह सकते हैं, या सीधे से हम कह सकते हैं अंग्रेजों का, अंग्रेजों का कहते हैं कि ये दशकों तक, दशकों तक, दशकों तक ये जो सीट थी, अंग्रेजों की जो सीट थी, जो सिंहासन था, मतलब दशकों तक ये जो सीट है, जिस सीट पे मैं बैठने वाला हूं, ये अंग्रेजों का था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, साइट मतलब यहां स्थान हम कह सकते हैं, साइट का मतलब स्थान या दृश्य जो भी कह सकते हैं, स्थान या दृश्य, स्थान या दृश्य ऑफ रेनबो मान इंद्रधनुष का, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, किसकी वजह से, क्योंकि यहां पे अलग 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 रंग के लोग इकट्ठा हुए थे, एंड नेशंस, राष्ट्र के लोग इकट्ठा हुए थे, राष्ट्र के लोग इकट्ठा हुए थे, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन माने स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है, स्थापना, स्थापना के लिए आप साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक माने प्रथम लोकतांत्रिक, हम हिंदी में कैसे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं प्रथम लोकतांत्रिक, प्रथम लोकतांत्रिक, प्रथम लोकतांत्रिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जात विहीन सरकार, जात विहीन सरकार, जात विहीन सरकार हम कह सकते हैं, सरकार। अब थोड़ा मैं समझता हूं, सबका मैंने वर्ड में लिख दिया, आप चलते हैं समझते हैं बाबू, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं कि दशकों तक ये जो सीट है ये अंग्रेजों का था। अब क्या है, नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, अब ये किसका दृश्य है, यहाँ पे एक रेनबो का दृश्य है। क्यों रेनबो का दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रंग के लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग राष्ट्र के लोग इकट्ठा हुए हैं।
किस लिए, किसकी स्थापना के लिए भैया? जो साउथ अफ्रीका में जो प्रथम लोकतांत्रिक सरकार और जात विहीन सरकार बनी है, उसकी स्थापना करने के लिए लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग रंग के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बताइए, अगर किसी को कोई समस्या हो, एक बार समझ लीजिए आपके, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, ये किसका दृश्य था? इंद्रधनुष का जो है दृश्य था, साइट था। अब क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रंग के लोग और राष्ट्र के लोग इकट्ठा हुए थे। किसके लिए भाई? साउथ अफ्रीका में जो प्रथम लोकतांत्रिक सरकार बनी थी और प्रथम जात विहीन सरकार बनी थी, उसकी स्थापना के लिए लोग बाबू यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है ना, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, नॉन रेशियल गवर्नमेंट माने जात विहीन सरकार। जात विहीन सरकार से कहते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई अपार्थाइड ना रखता हो, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखता हो, भेदभाव ना रखता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन रेशियल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बाबू। क्या इसमें बहुत इजी था, चैप्टर टफ है ना, इस बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, पैसेज 3 की तरफ हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। पैसेज 3, ऑन द लवली ऑटम डे, नेल्सन मंडेला कहते हैं ऑन द लवली ऑटम डे। ऑटम डे का मतलब वो पतझड़ का समय था। ऑटम डे मतलब वो पतझड़ का दिन था वो, है ना। अब पतझड़ का दिन का मतलब क्या चीज है यहाँ पर बताइए? पतझड़ का दिन का मतलब क्या है? पतझड़ का दिन ये है, यहाँ पर कहने का मतलब है नेल्सन मंडेला का कि जो भी अब यहाँ पे सिस्टम था, जो भी यहाँ पे अपार्थाइड था, जो भी व्हाइट एंड ब्लैक का क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी पुरानी व्यवस्थाएं थी, अरेंजमेंट थी, उस सारी चीजों को हम खत्म कर देंगे। जैसे होता नहीं भाई कि अगर एक नया पत्ता उगता है तो पतझड़ आता है, आप देखते हैं पहले क्या होता है, पतझड़ जब आता है उसकी सारी पीली पत्तियां क्या हो जाती है, पेड़ की गिर जाती है। उसके बाद एक नया क्या होती है, नई पत्तियां उस पर उगना स्टार्ट होती है। तो उसी तरीके से समझ कहते हैं ऑटम डे। और एग्जाम में भी पूछा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटम डे। ऑटम डे का मतलब क्या होता है? जितनी भी एंशिएंट चीजें थी, जितनी भी ओल्ड अरेंजमेंट थी, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन थी, उस सारी चीजों को क्या कर देना, पूरी तरह से रूइंड कर देना, खत्म कर देना। एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी विथ न्यू होप्स, नई आशाओं के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना ही ऑटम डे था वहां पर। आई वॉज एक्कम्पनीड मतलब साथ साथ, एक्कम्पनीड का मतलब क्या होता है प्यारे? साथ साथ, है ना। बाई माई डॉटर जननी, किसके साथ था? कहते हैं मैं अपनी पुत्री जननी के साथ था। मैं किसके साथ था? मैं अपनी पुत्री जननी के साथ था। उनके नेल्सन मंडेला के उनकी पुत्री का नाम था जननी। मैं अपनी पुत्री जननी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम आप जानते हैं क्या होता है? जिसपे स्पीच वगैरह देते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पोडियम कहते हैं। मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेते हैं ना, कि मान लो कि ये आ रहे हैं, मोदी जी शपथ ले रहे हैं, अमित शाह शपथ ले रहे हैं, राजनाथ सिंह शपथ ले रहे हैं, योगी जी शपथ ले रहे हैं। सबका क्या होता है? अपना एक पोस्ट होता है भाई कि हाँ ये सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके से पोडियम पे सभी लोग बारी बारी क्या करने लगे? इंटर्न जाने लगे। पहले कौन गया? मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न। स्वॉर्न माने शपथ, शपथ लिए। स्वॉर्न का मतलब क्या होता है? शपथ लिए, शपथ लिए। स्वॉर्न का मतलब क्या होता है? शपथ लेना, शपथ लिए। पहले बार शपथ कौन लिया? मिस्टर डी क्लर्क शपथ लिए इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। किसके रूप में? द्वितीय उपाध्यक्ष के रूप में, यानी सेकेंड प्रेसिडेंट के रूप में शपथ तो पहले मिस्टर डी क्लर्क ले। भी याद कर ले, क्वेश्चन पूछता है कि जो है शपथ पहले कौन लिया और किस रूप में लिया, ये क्वेश्चन पूछता है, अब याद कर लेना। तो मिस्टर डी क्लर्क ने तो पहली बार शपथ लिया था, लेकिन सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। और मिस्टर थाम्बो एम्बेकी, देन मिस्टर थाम्बो एम्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। यानी पहली बार शपथ मिस्टर डी क्लर्क लिए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और दूसरी बार शपथ कौन लिया? थाम्बो एम्बेकी लिए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है ना। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? When it was my turn, जब मेरी बारी आई, जब किसकी बारी आई? जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा लिया। मैंने क्या लिया? मैंने प्रतिज्ञा लिया टू ओबे, पालन करने का। ओबे मतलब पालन करने का, पालन करने का, पालन करने का। एंड अपहोल्ड, अनुसरण करने का, या उसको है ना निभाने का, है ना,
निभाने का, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान का, संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान का, एंड टू डिवोट, डिवोट माने समर्पित कर देना, डिवोट मतलब समर्पित, समर्पित कर देना, डिवोट मतलब समर्पित करने का, माई सेल्फ मतलब स्वयं का, स्वयं का, है ना, टू द वेलबींग, वेलबींग मतलब कल्याण के लिए, वेलबींग मतलब कल्याण के लिए, आप द रिपब्लिक माने अपने देश के लिए, एंड इट्स पीपल अपने लोगों के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम समझ लेते हैं बच्चे एक बार सही से। कहते हैं नेल्सन मंडेला, जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा लिया, टू अपहोल्ड, टू ओबे द एंड अपहोल्ड, मैं पालन करूंगा किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा, संविधान के अकॉर्डिंग ही मैं जो है सारे कामों को मैं निभाऊंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग, मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, या अपने देश के और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, मैं समर्पित करता हूं मैं। ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने क्या लिया, शपथ लिया बाबू, लेता नहीं कि मैं ये शपथ लेता हूं खा करके, ठीक है, कि जो है मैं इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, है ना, जो भी हमारी है ना कर्तव्य है, मैं उसको सही से मैं क्या करूंगा, मैं पालन करूंगा, ये सारी चीजें क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, है ना, असेंबली हाल में। चलिए आगे चलते हैं बाबू, तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए बाबू, हमें लगता है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो आगे चलते बच्चे। पैसेज ये देखिए भाई, नेल्सन मंडेला है यही, है ना, आप देख सकते हैं, है ना, ये मतलब ये समझ जाइए कि मतलब ये आपके लिए इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन यहां से आप एक थॉट बना सकते हैं कि यू कैन नॉट जज एनी पर्सन बाय हिज फेस, है ना, एक थॉट समझो कि यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, कि मतलब उसके कवर से उस बुक के बारे में पहचान नहीं सकते, उसी तरीके से किसी के फेस को देख करके आप ये पहचान नहीं सकते कि उसके अंदर की क्या क्वालिटी है। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी है बाबू, बहुत ज्यादा पोटेंशियल से आप भरे हुए हैं, बस आपके अंदर वो बहुत सारा एनर्जी है, बस उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में बेस्ट कीजिए, कन्फर्म यू विल गेट सक्सेस। चलो देखो क्या है, ये देखिए बाबू, नेल्सन मंडेला यही है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। आज के समय में ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट आप देखते हैं हमारे, अभी आज के समय में कि मैं बात करूं तो जस्ट ही इज जस्ट लाइक आवर प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू, है ना, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना, उनके बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति आज हमारे जो है ना, वो जस्ट लाइक आप भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी के फेस से मतलब नहीं होता, वो डजंट मैटर, फेस डजंट मैटर। अब कहते क्या है कि द पर्सन डिपिक्टेड इन द इमेज, अच्छा थोड़ा सा आप ये देखो जो है, अब ये जो चैप्टर, ये जो लाइन है ये चैप्टर में नहीं है ना, ये जो लाइन है चैप्टर में नहीं था, मैं थोड़ा सा जो इमेज था उसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था यहाँ पे, ये लाइन चैप्टर में नहीं है। कहता है कि इस इमेज में जो ये पर्सन है, पर्सन को बताया गया है वो कौन है, नेल्सन मंडेला। इस इमेज में कौन है, ये नेल्सन मंडेला के बारे में यहाँ बताया गया है, दर्शाया गया है ना। एंड ही वाज साउथ अफ्रीकन, वो क्या थे, साउथ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। एंड एंटी अपार्थाइड, और किसके विरुद्ध थे, एंटी अपार्थाइड थे, मतलब भेदभाव के विरोध में थे, ये भेदभाव के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव हो। एंड स्टेट्समैन एंड ग्लोबल ह्यूमन राइट्स आइकन, आप जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड लेवल पे लोग क्या करते हैं, इन्हें जानते हो ना कि ह्यूमन राइट्स आइकन थे। ह्यूमन राइट्स आइकन उन्हें कहते हैं जो मतलब अपने मानव अधिकार के लिए क्या करे, अपने देश के लिए लड़े। मानव अधिकार आप जानते हैं, मानव अधिकार सबका ह्यूमन राइट्स होता है ना। तो मानव अधिकार के लिए उन्होंने क्या किया था, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फाइट, यानी डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, लड़ाइयां लड़े थे, है ना। तो थोड़ा सा संक्षेप में था, इनके बारे में थोड़ा सा था। तो ये थे नेल्सन मंडेला बाबू। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर हमारा फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है। द असेंबल्ड, अब नेल्सन मंडेला स्पीच देते हैं, तो कहते हैं भाई, कहते हैं कोई चीज स्पीच देते हैं, टू द चीफ गेस्ट प्रिंसिपल सर एंड टू द गेस्ट एंड ऑल माय स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, जो भी कहते हैं, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, एड्रेसिंग वर्ड यूज करते हैं। एड्रेसिंग माने संबोधन वर्ड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। टू द असेंबल्ड, नेल्सन मंडेला कहते हैं टू द असेंबल्ड गेस्ट
जो भी हमारे मेहमान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यानी इकट्ठा हुए मेहमानों को मैं प्रणाम करता हूं। एंड द वाचिंग वर्ल्ड, जो नहीं आ पाए हैं, जो टीवी के माध्यम से या किसी और मीडिया के माध्यम से वो देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, आई सेड, मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, आज हम सभी लोग, आज हम सभी लोग जो है, आज हम सभी लोग बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है, ये हम लोगों को अवसर मिला है यहां उपस्थित होने का, यहां उपस्थित होने का, प्रेजेंस मतलब यहां उपस्थित होने का, ये हम लोगों को सौभाग्य मिला है, ये अवसर मिला है। कन्फर माने क्या था? ग्लोरी, क्या है? प्रदान। कन्फर का मतलब क्या था? ग्लोरी या प्रदान। ये अवसर मिला है, ये प्रदान हुआ है हमें। ग्लोरी माने ये गौरवशाली, ये गौरव हमें प्रदान हुआ है, गौरव प्रदान हुआ है। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, क्या गौरव मिला हमें, क्या मतलब आशाएं मिली है, कैसा गौरवशाली हमें क्षेत्र मिला है कि होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि जो एक नई नई, न्यू बॉर्न माने एक नई नई आजादी मिली है, उसका आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज हम सभी लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज हम सभी लोगों को ये गौरवशाली सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें एक नई नई आजादी मिली है। लिबर्टी माने आजादी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम बाबू। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी, ये हमें आजादी मिली है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस। अब क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं नेल्सन मंडेला? आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग, जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो बेचारे कई सालों से, फॉर द डिकेड्स, दशकों से साउथ अफ्रीका से कोई संबंध ही नहीं बना रहा था। भाई कोई देश अगर कहीं गुलाम हो तो उस देश से थोड़ी कोई संबंध बनाएगा। वो जानता है कोई देश बनाए, इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि वो देश जानेगा, वो कंट्री कंफर्म जानेगा कि भाई इस कंट्री से हमें किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है ना, तो हम एक वर्ल्ड लेवल पे हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सही है कि नहीं? तो निश्चित तौर से उससे कंट्री का जो रिलेशनशिप होता है वो खत्म हो जाता है बाबू, ठीक है। तो इसलिए आज देखिए हर कंट्री चाहता है कि अपने आप एक बिल्डअप होना चाहता है कि है ना, हम किसी के चंगुल में रहना नहीं चाहते। आप जैसे जस्ट लाइक चाइना, आप देख लीजिए, चाइना डिपेंडेंसी चाहता है, सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, दिन ब दिन वो सेल्फ रिलायंट होता हुआ जा रहा है बाबू, वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होता है वो। तो वही कहना पे आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, कहता है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहता है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, हम लोग अनुभव से क्या थे, अनुभव से हम क्या थे? परे थे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस माने अनुभव से परे थे। ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो असाधारण, एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर माने मानव त्रासदी। ह्यूमन डिजास्टर का मतलब क्या होता है? मानव त्रासदी। मानव त्रासदी उसे कहते हैं मानव त्रासदी, है ना, जो किसी प्रकार की लगातार विपत्ति को, आपत्ति को, मुसीबत को लगातार किसी चीज को झेलते हुए आता है। एक लॉन्ग टर्म में कोई चीज जब चलता है या कोई चीज एक्सेस हो जाती है तो वहां पर हम यूज करते हैं, डिजास्टर का यूज करते हैं। क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका के लोग आप जानते थे, है ना, कि बहुत लंबे समय से क्या होते हुए आ रहे थे। बस जस्ट मिनट भाई, 1 मिनट। चलिए तो देखते हैं क्या आगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बाबू कि यहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, आउट ऑफ कहा गया आउट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि बेचारे क्या थे, कई दिनों से क्या थे, बहुत लंबे समय से, लॉन्ग टर्म से आउट ऑफ एक्सपीरियंस थे, अनुभव से परे थे। अनुभव से परे होने का मतलब यहाँ पे ये चीज कहा गया बाबू, ये मैं समझा दूं थोड़ा डिटेल से। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये हो गया बाबू कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो एक देश का दूसरे देश का जो संबंध होता है, चीजें दूसरे देश से जो हमारे देश में आती हैं, उन सभी चीजों का बेचारे अनुभव ही नहीं कर पा रहे थे। जो एक लग्जरियस लाइफ होती है, या मतलब कह सकते हैं नॉर्मल, मतलब यहाँ पीपल की बात नहीं की गई है, यहाँ एक देश की बात की गई है। जो एक देश दूसरे देश की जो भी चीजें यूज करता है, उन सभी चीजों से बेचारे ये परे थे, उस चीज का अनुभव ही नहीं कर पा रहे थे, सही है ना। तो इस चीज के मान लो कि आईफोन है बाबू हमारे यहाँ, अब मान लो आईफोन अगर मान लो अमेरिका से नहीं आता, ठीक है,
तो क्या हम उस चीज का अनुभव कर पाते हैं? तो इसी चीज की बात यहाँ पर की गई बाबू, है ना। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीजें थी उस चीज को अनुभव ही नहीं कर पा रहे थे। चीजों को समझो बाबू, है ना। यहाँ पर कई कह रहा है ये बहुत ही मतलब टफ चैप्टर है। ये कहाँ कहाँ क्या चीज यूज किया गया आप वर्ड टू वर्ड समझ ही नहीं पाओगे कि कहना क्या चाहता है। ऐसे में समझा दूंगा आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से परे थे, मतलब किस चीज के अनुभव से परे थे? अनुभव से परे होने का मतलब है कि वर्ल्ड लेवल की जो भी थिंग्स थी या यूजफुल चीजें थी जो एक देश दूसरे देश में इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उस चीज से बाबू क्या थे? परे थे। ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और कहते हैं क्या है? इसके बजाय बेचारे जो हमारे देश के लोग थे एक असाधारण सी मानव त्रासदी का अनुभव कर रहे थे। वो मतलब लगातार उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था लंबे समय से। दैट लास्टेड लॉन्ग, देखो दिया भी है, जो एक लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। एक क्या थी? एक सिस्टम थी, बन गई थी बाबू, प्रथा बन गई थी। मस्ट बी बॉर्न, बहुत देखो बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे कहा बाबू, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड। देखिए बाबू होता क्या है, कहते हैं ना कि जब आप कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो कोई ना कोई एक ऐसा ईश्वर के रूप में जन्म लेता है जो कि पाप को खत्म करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज दैट मान सकते हैं आप, ठीक है, कि रावण का क्या था जानते हैं, जो बहुत ही अत्याचार कर रहा था, पाप बढ़ गया था, तो राम जी ने क्या किया? एक समझो कि अवतार लिया उन्होंने, है ना, कहते ना अवतार लिया, फिर उसको क्या किए? मारे, खत्म किए। तो उसी तरीके से आने वाले समय में लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो जब पाप बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा अत्याचार ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कोई काल की नाम का कोई व्यक्ति जो है एक ईश्वर के रूप में कोई जन्म लेगा, ठीक है ना, जो अत्याचार को खत्म करेगा। तो वही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इतनी ज्यादा लोगों को सताया गया था, पीटा गया था, तो निश्चित तौर से इस समाज में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना आवश्यक था कि जिस पर उस पूरे समाज को क्या हो? गर्व फील हो। क्या फील हो? एक गर्व फील हो कि हाँ हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, है ना, पूरा उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना आवश्यक होता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं, क्या है फिर देखते हैं आगे पैसेज जो भी है। पैसेज नंबर 6 है आपका, है ना, बहुत ही अच्छा बाबू है, ये समझो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। बहुत ही जो है अच्छा का साथ साथ चैप्टर टफ भी है ना, जो भी हम कह सकते हैं, टफ, इंपॉर्टेंट, है ना, डिफिकल्ट। बी हम ओवर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिव द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। कहता है क्या नेल्सन मंडेला? बी हम ओवर आउटलाज नॉट लॉन्ग सो एगो। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम कानून से बहुत लंबे समय से क्या थे? परे थे। कानून हमारे लिए कुछ था ही नहीं, कानून हमारे लिए कुछ था ही नहीं। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें क्या मिला? एक खास अवसर मिला, रेयर प्रिविलेज, खास मौका मिला है आज हमें, खास मौका मिला है आज हमें, खास मौका मिला है आज हमें टू बी होस्ट। होस्ट माने मेजबानी करने का, मेजबानी करने का, मेजबानी माने हमें मेजबानी करने का मतलब संबोधित करने का, टू द नेशंस, राष्ट्र को, राष्ट्रों को ये हमें मौका मिला है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी खुद की धरती पर, अपने स्वयं की मिट्टी पर, है ना भैया, गाना सुने होंगे, है ना, धरती सुनहरी अंबर नीला, है ना भैया। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हम सभी लोग कानून के नियमों से बहुत लंबे समय से परे थे, कानून हमारे लिए कुछ नहीं था बाबू पहले, है ना, और आज हमें जाकर के एक खास मौका मिला है कि अपनी धरती पर हमें संबोधित करने का आज खास मौका मिला है। नहीं तो इससे पहले होता था कि अंग्रेज लोग संबोधित करते थे, हम नीचे बैठ करके उनके स्पीच को सुनते थे, ठीक है ना। तो ये होती है बाबू संविधान की पावर, ये होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होती है, ठीक है ना। अब आफ्टर विनिंग द इलेक्शन बी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, और हम उन सभी विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड माने विशिष्ट, हम कह सकते हैं विशिष्ट,
विशिष्ट, हम आज उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट माने विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम उन सभी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं फॉर, क्योंकि हैविंग कम टू द टेक पोजीशन विथ पीपल ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि वो संसार के लीडर्स, वो संसार के बड़े बड़े लोग आकर के हमारे लोगों के बीच में बैठ करके हमारे बातों को सुन रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उन विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, सम्मानित लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि दूसरे देश से होते हुए भी आज हमारे लोगों के बीच में आकर के बैठ करके हमारे स्पीच को सुन रहे, मैं मेजबानी कर रहा हूं, है ना। ये आज खास मौका मिला है बाबू। व्हाट इज आफ्टर ऑल, एक उसने कहा कोई बात नहीं, इसके बावजूद फिलहाल एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये जो हमारी जीत है ये क्या है, न्याय की जीत है, फॉर पीस, शांति की जीत है, फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, ये पूरे मानव समाज की जीत है बाबू। किसकी जीत है, ये पूरे मानव समाज की जीत है। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये सिर्फ हमारी जीत है, ये पूरे क्या है, मानव समाज की जीत है। ऐसा नहीं कि मैं जीत गया हूं कि सिर्फ ये मेरी जो है आजादी है, मेरी फ्रीडम है, ऐसा नहीं है। मैं जीतना का मतलब है कि पूरे साउथ अफ्रीका के लोग जीत गए हैं प्यारे। तो बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ बाबू, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत देखिए, पीपीटी बनाना बहुत मेहनत लगता है बाबू। पीपीटी देखिए ऐसा नहीं बनता, पीपीटी आप जानते हैं सब मैं स्वयं बनाता हूं और स्वयं ही क्या कर देता हूं, इसको अपडेट भी करता हूं, ठीक है ना। जो कोचिंग वाले होते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्था होती है, उनके पास 2-4 साल ऑलरेडी होते हैं। पीपीटी सिर्फ टीचर क्या करता है, ऐसे बना बनाया रहता है, वो ज्यादा पढ़ा देता है ना। पीपीटी बनाना जो सबकी बस की बात नहीं है। पीपीटी बनाना मतलब है कि 2-4 घंटा उस पर स्पेंड करना, व्यतीत करना, है ना। याद रखो, पीपीटी बाबू इसलिए ऐसे नहीं बनता। तो इसलिए मैं अगर इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मेहनत से सारी चीजें कर रहा हूं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बाबू, ठीक है। ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है पैसेज 7 की तरफ चलते हैं। क्या है, थोड़ा सा पैसेज 7 की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें, वी हैव, फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट, कहते हैं अंततः अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, हमने प्राप्त कर लिया है आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब होता है राजनैतिक मुक्ति, राजनैतिक मुक्ति को हमने, फ्रीडम को हमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। आज जाकर के ये हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अर्थात ये आज जाकर के हमें फ्रीडम मिला है। बहुत दिनों के बाद ये जाकर के हमें राजनीतिक मुक्ति मिली है, नहीं तो इतने दिनों से हम लड़ाई, राजनीतिक मुक्ति यहाँ पर कहने का मतलब है बाबू कि ये बहुत दिनों से लड़ाइयां लड़ रहे थे और नेल्सन मंडेला लड़ाइयां लड़ते लड़ते 30 इयर्स तक ये क्या थे, बेचारे जेल में थे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है 30 इयर्स तक ये कहाँ थे, जेल में थे। 30 साल तक ये कहां थे बाबू, जेल में थे ये, तब जाकर के ये उन्हें ये आजादी मिली। बी प्लेज, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आवर सेल्फ माने हम ये खुद से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं या लेते हैं सभी लोग, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, मैं साउथ अफ्रीका के सभी लोगों को मैं आजादी दिलाऊंगा फ्रॉम द कंटिन्यू माने लगातार, कंटिन्यू माने लगातार, जो लगातार जो है, लगातार लिख दो, लगातार बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में जूझ रहे हैं। पॉवर्टी माने गरीबी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, जो लगातार गरीबी में जूझ रहे हैं। डेप्रिवेशन, जिनके लिए कोई कानून नहीं है, किसी चीज की कोई अभाव है ना। सफरिंग, कोई पीड़ित हो, उन सबको मैं निजात दिलाऊंगा। जेंडर, जो यहाँ पे क्या, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है, और दूसरे जो डिस्क्रिमिनेशन है जैसे काले और गोरे को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, इन सभी चीजों को मैं पूरी तरह से मैं जड़ से ही क्या कर लूंगा, खत्म कर लूंगा। आई प्लेज, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं बच्चे, मैं नहीं, मैंने नेल्सन मंडेला,
आगे देखो क्या है, तो कोई दिक्कत है बाबू? चलिए आगे चलते हैं। नेबर नेबर एंड नेबर अगेन शैल इट that this beautiful land will again experience। नेल्सन मंडेला कहते हैं कभी नहीं और कभी नहीं इस सुंदर जैसी धरती पर, इस सुंदर जैसी धरती पर will again experience the oppression of one by another। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा। कभी नहीं और कभी नहीं इस सुंदर जैसी ब्यूटीफुल लैंड पे, सुंदर जैसी धरती पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन माने शोषण नहीं किया जाएगा, उसका दमन नहीं किया जाएगा। अगर मैं हिंदी की में बात करूं तो हम कह सकते हैं दमन उसका नहीं किया जाएगा, है ना। उसको सताया नहीं जाएगा, उसको क्या नहीं किया जाएगा बच्चे? सताया नहीं जाएगा। ऐसा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ये प्रतिज्ञा लेते बाबू। तो जब भी प्रतिज्ञा लेने की बात आएगा तो ये आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? लिखना पड़ेगा। जब भी प्रतिज्ञा लेने की बात आएगा तो ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं बाबू। क्या है? पैसेज 8 की तरफ चलते हैं। क्या है? पैसेज 8 की तरफ चलते हैं। क्या आपका द सन, फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सन माने सूर्य, नेवर सेट माने कभी अस्त नहीं होगा, कभी अस्त नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, है ना, नहीं होगा भैया, कभी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस माने जो क्या है? गौरवशाली, है ना, या गौरवशाली हम कह सकते हैं, गौरवशाली, गौरव हम कह सकते हैं। आ ह्यूमन अचीवमेंट माने मानव उपलब्धि। कहते क्या है? मानव उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूं। मानव उपलब्धि का तो जो इतना गौरवशाली जो है उपलब्धि मिला है वो कभी मैं अस्त नहीं होने दूंगा। लेट फ्रीडम रेन। उसके बाद वो ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर हमारे देश के लोग, रेन माने शासन, देश के शासन, शासन का मतलब होता है हमारे देश के लोग, हमारे देश को आप क्या करें? स्वतंत्र कर दीजिए। गॉड ब्लेस अमेरिका। उसके बाद कहते हैं ईश्वर, हे ईश्वर हमारे देश के लोगों को, हमारे देश को आप ब्लेस कीजिए, आप आशीर्वाद दें। ऐसा नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? ईश्वर से प्रे करते हैं बाबू, प्रार्थना करते हैं, है ना, क्योंकि देश है तो सब कुछ है, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है ना। आप फ्यू मोमेंट्स, अब देखिए यहां पर, यहां से जो लाइन आ गया आपका, देखते हैं यहां पर लाइन किसकी बात कर रहा है। ये तो था फर्स्ट नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे थे, अपने आइडियल्स को रख रहे थे, अपने किसको रख रहे थे? अपने आइडियल्स को रख रहे थे। क्या क्या चीजें ऐसे होनी चाहिए, ये आइडियल्स लिख रहे। व्हाट वाज द आइडियल्स ऑफ द नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला क्या क्या आइडियल्स थे, ये विचार क्या थे? ये यहाँ जो मैंने पढ़ाया थोड़ा सा, उसी में से काट काट करके आपको आइडियल्स लिखना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला के क्या विचार थे। क्वेश्चन आता बाबू, व्हाट वाज द आइडियल्स ऑफ नेल्सन मंडेला। अब यहां से जो नीचे लाइन है बाबू, आप जानते हैं कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब जीत जाता है, कि जो सैनिक लोग होते हैं अपने देश प्रेम के लिए, देश प्रेम में क्या करते हैं? देश प्रेम में या उस व्यक्ति के सम्मान में जो राष्ट्रपति बना या प्रधानमंत्री बना है, जेट को, हेलीकॉप्टर को, ट्रूप्स को, उसी जहां जिस बिल्डिंग में शपथ ले रहे होते हैं उसी बिल्डिंग के ऊपर ऐसे चारों तरफ क्या करते हैं? मंडराते हैं, राउंड राउंड करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मालाओं की बारिश करते हैं, फूल फेंकते रहते हैं, है ना। ये सारी चीज क्या करते हैं? देश सम्मान में, देश प्रेम में जो सैनिक होता है वो करता रहता है बाबू, है ना। देश देखिए, सैनिक जो होता है, सैनिक से जो है उससे सत्ता से नहीं मतलब होता है, अथॉरिटी से नहीं मतलब होता है। किसकी सरकार आई, किसकी सरकार गई, सैनिक से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। बस ये रहता है कि जिसकी सरकार आई उसके ऑर्डर का हमें इंतजार रहता है। बस हाँ, हमें ये करना है तो हमें ये चीज करना है, बस इतना होता है। बाकी किसकी सरकार आती है, किसकी सरकार जाती है, उन्हें किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनका बस यही की काम होता है, हमारे देश सेवा, देश प्रेम, देश सेवा फर्स्ट ऑफ ऑल होता है। तो ये यहां पर है बाबू। A few moments later, फिर कहते हैं नेल्सन मंडेला कि कुछ समय के बाद we all lifted our eyes in awe, awe माने डर, awe का मतलब क्या होता है? डर, है ना, डर। कहते हैं कुछ समय के बाद हम सभी लोगों ने सम्मान से, डर से
अपनी आंखों को ऊपर उठाए एज अ स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि उनका एक क्या था, एक विशेष प्रदर्शन था, एक विशेष प्रदर्शन था। किसका विशेष प्रदर्शन था? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर का, ट्रूप का, ट्रूप कैरियर्स उसे कहते हैं, ट्रूप कैरियर्स उसे कहते हैं, एक जो धुआं वगैरह पीछे छोड़ती है उस चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रूप कैरियर। आप देखते होंगे रॉकेट वगैरह जब आसमान में जाती है ना, तो इस तरीके से ट्रूप कैरियर। रोड माने गरजते हुए, रोड माने यहाँ पे कहेंगे शोर शराबा या गरजते हुए, है ना। इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक अच्छे से फॉर्मेशन में, एक अच्छे से शेप में। हम जानते नहीं भाई, जब उड़ती है तो क्या करती है, मान लो कि शेप बना लेती है, इस तरीके से ऐसे शेप बनाती है सब लोग, है ना, अपना अपना प्रदर्शन करती रहती है ना, जो भी शेप में, है ना, जो भी उनका अपना भाई मिलिट्री वाले होते हैं, सैनिक वाले होते हैं ना, फोर्सेस होती है, आर्म फोर्सेस होती है, उनको बहुत क्वालिटी होती है, भी आर्ट होती है ना, आर्ट ऑफ फ्लाइंग जेट होता है उनके अंदर, है ना, जेट उड़ाने की उनके अंदर कला होती है। तो एक यहाँ पे है ना, ट्रूप कैरियर हो गया, रोड परफेक्ट फॉर्मेशन, और किसके ऊपर? बिल्डिंग के ऊपर। अभी जस्ट मैंने अभी बताया भाई आपको कि किसी देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जीतता तो उसके जिस बिल्डिंग में वो शपथ ले रहा होता तो उसी बिल्डिंग के ऊपर वो क्या करते हैं? प्रदर्शन करते रहते हैं, डिस्प्ले करते रहते हैं सम्मान में, है ना। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। राइटर कहता है क्या है कि ये उनका केवल प्रदर्शन नहीं था, ठीक है, किसका केवल प्रदर्शन नहीं था? मिलिट्री फोर्सेस का। यानी पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है परफेक्ट फॉर्मेशन, एक अच्छा सा फॉर्मेशन, एक अच्छा सा बनावट, एक अच्छा सा प्रदर्शन। उनका केवल ये अच्छा सा प्रदर्शन ही नहीं था मिलिट्री फोर्सेस का, बट आल्सो मिलिट्री फोर्सेस, आगे देखते हैं क्या थोड़ा सा, मिलिट्री फोर्स बट आल्सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इनका क्या था, एक फॉर्मेलिटी था, चलो ठीक है हमारे देश के प्रधानमंत्री जीत गए, कोई जीता है, चलो एक फॉर्मेलिटी के रूप में चल देते कर देते हैं, ऐसा नहीं था बाबू। उनका प्रदर्शन का मतलब क्या था? लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, देश सेवा, देश प्रेम, देश के प्रति निष्ठा। लॉयल्टी मतलब होता है निष्ठा, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? निष्ठा होता है ना, सम्मान होता है देश के प्रति, उस सम्मान को प्रदर्शित कर रहे थे कि हमारा अभी भी लगाव उतना ही है। भले इससे पहले अंग्रेजों का शासन था, भले हो सकता है कि उनके लिए हम काम कर रहे हो, अलग चीज है, लेकिन हमारा जो देश प्रेम था, हमारी जो देश सेवा थी, देश के प्रति जो हमारा गहरा संबंध था, वो अभी भी हमारा क्या है? वो कायम है कहीं ना कहीं। टू अ न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार के लिए भी मैं उतना ही निष्ठावान हूं। हम लोग जो ऐसा वो बता रहे थे, ऐसा वो दिखा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उससे ये पता चल रहा था जो नई नई सरकार बनी थी, दैट हैड बीन फ्रीली, जो एक ऐसी सरकार जो स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली, अच्छी तरीके से चुनी गई थी, उसके लिए वो क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे। एक ऐसी सरकार जो अच्छी थी और स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, और देश प्रेम के लिए, देश सेवा के लिए मिलिट्री के फोर्सेस आसमान में अपने जेटों का, अपने ट्रूप्स कैरियर का, अपने हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन कर रहे थे बाबू। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इट इज ओनली फॉर फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं था कि वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे थे, है ना, लॉयल्टी के लिए। कहते हैं ना आप द मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री का क्या था बाबू? लॉयल्टी था, निष्ठा थी, आत्मसम्मान था, ये प्यारे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बच्चों? बताओ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना, ये समझ जाओ। चैप्टर का मैं एक एक वर्ड मीनिंग में आपको बता रहा हूं, ठीक है। वर्ड पावर बहुत ही टफ है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कहते हैं कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल, जो सेनापति, जो उच्च पदाधिकारी थे, जो उच्च सेनापति थे ऑफ द साउथ अफ्रीकन, जनरल माने सेनापति हम कह सकते हो कि आर्मी वाले कमांडर इन चीफ होते हैं, सब सारी चीज। साउथ अफ्रीका के जो उच्च सेनापति थे, और किस? साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, रक्षा बल के, डिफेंस फोर्स में रक्षा बल के, रक्षा मंत्री होते नहीं, तो ये रक्षा बल के, डिफेंस फोर्स के, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के जो उच्च सेनापति थे, और जो पुलिस वाले थे, देयर चेस्ट बेडिक्टेड विथ रिबन्स। कुछ क्षण पहले नेल्सन मंडेला कह रहे हैं
कि जो सेनापति थे और जो पुलिस वाले थे उनके चेस्ट को जो है बेडक माने बैच हम कह सकते हैं, बैच लगा करके रिबन के साथ उनको सम्मानित किया रहा था। जाते नहीं, मान लो कहीं कोई जाता है तो क्या करते हैं, बैच लगा करके सीने में क्या कर रहे थे, सम्मानित करते हैं, चेस्ट में लगा करके। एंड मेडल्स भी पहना करके सम्मानित कर रहे थे। फ्रॉम डेज गॉन बाई, वो दिन आने से पहले, वो दिन जाने से पहले। सल्यूटेड मी, अब वो कहते क्या है कि उस दिन से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, उस दिन से वो सभी लोग मुझे क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे। एंड प्लेज्ड, प्रतिज्ञा ले रहे थे, देयर लॉयल्टी, अपनी निष्ठा का प्रतिज्ञा ले रहे थे, अपनी प्रतिष्ठा का प्रतिज्ञा ले रहे थे कि मैं जो भी करूंगा इस देश के हित के लिए भी काम करूंगा, इस सम्मान के लिए भी काम करूंगा। आई डिवोट माई सेल्फ टू वेलबींग ऑफ दिस कंट्री, मैं अपने आपको इस देश के कल्याण के लिए मैं पूरी तरह से मैं क्या कर दूंगा, मैं न्यौछावर कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा मैं अपना जो जान है। चलिए आगे चलते हैं बाबू। इसमें क्या है, चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है ना, चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है जो है। चलिए फिर देखते हैं नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं। नेल्सन मंडेला देखते हैं फिर आगे क्या कह रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंड माने कि कोई ऐसी चीज जो भूला ना, अनमाइंड माने भूलना हम कह सकते हैं, भूलना। कहता है कि मैं वो दिन भी नहीं भूला हूं भैया, ऑफ द फैक्ट, कहते हैं मैं वो तथ्य भी नहीं भूला हूं, वो बात भी नहीं भूला हूं, वो बात मुझे अब भी याद है। कौन सी बात, दैट नॉट सो लॉन्ग मेनी ईयर्स, कि अभी बहुत समय पहले नहीं, मतलब वो बहुत दिन भी नहीं गए हैं, बहुत साल भी नहीं गुजरा है, मैं उस दिन को भी मुझे याद है। बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी। अब नेल्सन मंडेला किसकी बात कर रहे हैं कि जो ये आर्मी वाले आज मैं जीता हूं, जो पुलिस वाले आज मैं जीता हूं, जो जनरल है आज मैं जीता हूं, उनको सम्मानित दिया जा रहा है, मुझे सम्मानित कर रहे हैं, बैच ला करके मैं उसको सम्मानित दे रहा हूं। वो आर्मी वाले मेरा सल्यूट कर रहे थे आज, लेकिन कुछ समय पहले जब मैं जेल में था या मैं सत्ता में नेता, अथॉरिटी में नेता, तो यही लोग मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वो मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, सल्यूटेड करने के बजाय मुझे अरेस्ट कर रहे थे। आप जानते हैं जिसकी सत्ता होती है उसी की पुलिस होती है, आप इसको जानते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसी की पुलिस होती है। अथॉरिटी वाले ने कह दिया कि आपको ये करना है, इसको रोकना है, किसी से मिलने नहीं देना है, तो कन्फर्म है कि वो लोग रोकेंगे, हर भरसक प्रयास करते हैं वो रोकने के लिए, ऑर्डर का पालन करना होता, बस यही चीज है इसमें। फाइनली अंत में ए सिवरान एक जेट का नाम है सिवरान ऑफ इम्पाला जेट्स, है ना, इम्पाला जेट से है जो बी शेप में ऐसे कुछ बना रहे, सिवरान उसे कहते हैं, जो बी शेप में कोई चीज बनाता है उसे सिवरान कहते हैं। इम्पाला जेट, इम्पाला नाम, ये इम्पाला जेट है, ये हिरन के नाम से इम्पाला जेट रखा गया था बाबू, हिरन के नाम पे इम्पाला जेट रखा गया था साउथ अफ्रीका में। लेफ्ट स्मोक, उसने ट्रेल ऑफ द फ्लैग, मैंने बताया था कि जिस कंट्री का जो फ्लैग होता है, जिस कंट्री के फ्लैग का जो रंग होता है ना, वो क्या करते हैं आर्मी वाले जब फ्लाइट को क्या करते हैं, मतलब जो हेलीकॉप्टर हो गया या ट्रूप्स कैरियर हो गया, जब उसको उड़ाते हैं तो धुआं छोड़ती है ना, मतलब स्मोक मैंने धुआं छोड़ती है। किस कलर का, जिस देश के फ्लैग का कलर जो रहता है। अब साउथ अफ्रीका के फ्लैग का कलर क्या था, ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी एक नई साउथ अफ्रीका का जो झंडा था, कितने कलर थे, 1 2 3 4 5 कलर थे। और हमारे इंडिया का कलर कितने, ट्राई कलर में 3 ही कलर छोड़ते हैं, जानते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या इसमें द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो दिन मुझे आज भी याद है, वो दिन मुझे आज भी याद है ना, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, आज भी वो दिन मुझे याद है कि बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, कि हमारी धरती पे 2 नेशनल एंथम बजाए जाते थे, गाए जाते थे, 2 राष्ट्रगान होते थे। एंड द विजन ऑफ द व्हाइट्स सिंगिंग इन कोसे सिकलेला आई अफ्रीका, है ना, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अब वो कहते क्या है कि ये जो एनकोसी सिकलेली आई अफ्रीका था, ये था
ये वास्तव में ये था जो है अफ्रीका का था, ये वास्तव में था अफ्रीका का राष्ट्रीय गान था, लेकिन गाता कौन था? व्हाइट लोग। और ये वास्तव में था ये व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम था, लेकिन गाता कौन था? ब्लैक लोग गाते थे। अब ऐसा क्यों कि साउथ की व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम ब्लैक लोग गाते थे और ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम गाते थे नहीं, मतलब गाए थे उस दिन, है ना, 2-4 दिन जो भी थी सत्या उतना गाए थे, हर दिन नहीं चला था, है ना। आज वहां 2 नेशनल एंथम नहीं गाए जाते, एक गाया जाता है, ठीक है। उस समय था कि व्हाइट लोग ब्लैक लोगों का गाए थे और ब्लैक लोगों का व्हाइट लोगों का ब्लैक लोग गाए थे, ठीक है। ऐसा इसलिए था सम्मान देने के लिए कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आपके राष्ट्रगान का सम्मान कर रहा हूं भाई, तो आप भी मेरे राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, इस तरीके से, ठीक है ना। Although कहते यद्यप दैट डे उस दिन नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द नेशनल एंथम, कहते यद्यप उन दोनों ग्रुप में से किसी को नेशनल एंथम का मतलब नहीं पता था, किसी के नेशनल एंथम का मतलब नहीं था पता था। लिरिक क्या होता है उसका, लिरिक माने अर्थ आप जानते हैं। They would soon know the word by heart। अब वो कहते क्या है कि वो निश्चित तौर से हमारा जो नेशनल एंथम, निश्चित तौर से व्हाइट लोग हमारे नेशनल एंथम का मतलब समझ जाएंगे और व्हाइट लोगों का जो नेशनल एंथम है उनका नेशनल एंथम हम लोग सीख जाएंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। और कैसे? बाय हार्ट, माने जुबानी हम लोग क्या कर जाएंगे? सीख जाएंगे, ठीक है ना। ये इतना नेल्सन मंडेला ने क्या किया बाबू, अपनी बात को कहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है 12 की तरफ चलते हैं, क्या है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, कहते हैं क्या, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वाज ओवरहेल्म्ड, मैं पूरी तरह से क्या हो गया था? अभिभूत हो गया था। ओवरहेल्म्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, अत्यधिक प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न थे, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अत्यधिक प्रसन्न थे। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, किस चीज को जान करके? इतिहास की भाव को जान करके, इतिहास के सेंस को जान करके नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं उस दिन क्या था? बहुत ज्यादा मैं क्या था? खुश था, है ना। इस चीज को क्या था? नेल्सन मंडेला ने कहा, ठीक है। ये बहुत ही इजी था। प्यास लग गया भाई, पानी पी ले थोड़ा सा। गर्मी का मौसम आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, पानी पीते रहेंगे हम लोग, नहीं तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो समस्या सबके लिए होगा, ठीक है। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी अपने शरीर में बना करके हमें रखना बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो ये कह रहे नेल्सन मंडेला कि उद्घाटन समारोह के दिन मैं अत्यधिक प्रसन्न था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसके इतिहास को जान करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कहते हैं क्या है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, डिकेड माने इन द फर्स्ट डिकेड माने प्रथम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू इयर्स आफ्टर, कुछ साल के बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, मैंने क्या देखा था? वहां पे एक भयानक, बिटर माने भयानक, बिटर का मतलब क्या होता है? भयानक, भयानक एंग्लो बोर युद्ध को मैंने देखा। अब ये क्या चीज है? ये क्या चीज मैं समझा दे रहा हूं बाबू। एंग्लो किसे कहते हैं? उस समय जो अफ्रीकन क्या थे? अफ्रीकन फार्मर एंड ब्रिटिश लोगों के बीच में क्या हुआ था? वार हुआ था, युद्ध हुआ था। उस समय कह रहे हैं कि मैं उस चीज को भी मैंने देखा था कि हमारे देश के किसान लड़ाई लड़ रहे थे। बिफोर माई बर्थ, अपने जन्म से पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपुल, जो गोरे चमड़ी वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के। अब सुनो, बहुत अच्छी लाइन कह रहा है। और साउथ अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस,
उन्होंने अंतर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल, और उन्होंने इरेक्टेड माने बना दिया था एक ऐसा सिस्टम बना दिया था। सुनो पर ये किसकी बात कर रहे हैं थोड़ा समझते हैं। देखो व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यहां अंग्रेजों की बात नहीं हो रही बाबू, यहां साउथ अफ्रीका में रहने वाले, जैसे नहीं कि घर के बेदी लंका ढाई होता नहीं कि देश में अगर कोई चीज कहीं बाहर से कुछ इस्तेमाल आतंकवादी आ रहे हैं तो किसी न किसी का बाबू कुछ हाथ होता है। तो जो साउथ अफ्रीका में गोरे लोग रहते थे तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के लोगों से भी दोस्ती हो गई होगी, जो गोरी चमड़ी वाले लोग रहेंगे बाबू, जो थोड़ा सा साफ सुथरे रहे होंगे, हल्का सा मतलब चमड़ी से। तो वही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के खुद ही जो गोरे लोग थे उन्होंने स्वयं डिफरेंसेस पैदा कर दिया था कि हाँ एक काले हैं और हम गोरे हैं, हमें खुद ही नहीं, मतलब खुद की धरती पर जो गोरे लोग थे वो खुद ही एक सिस्टम इरेक्टेड कर दिए थे, है ना, एक सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया था, बना दिया था। ऐसा नहीं कि ये बाहर लोगों की बात नहीं हो रही बाबू, ये बाहर लोगों की बात नहीं हो रही है, व्हाइट स्किन पीपल, ये साउथ ऊपर हो रहा था बात, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के रहने वाले खुद गोरे लोगों की बात हो रही है, जिन्होंने अपने आप में ही क्या कर दिया था, एक डिफरेंस पैदा कर दिया था कि ये गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं। एक सिस्टम को उन्होंने बना दिया था, जो है ना, एक सिस्टम को लोगों ने क्या कर दिया था, पैदा कर दिया था, डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल। और किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, काले चमड़े वाले लोगों के बीच में अपनी धरती पर। मैंने बताया ना कि अपनी धरती पर ये काले हैं ये गोरे हैं, ऐसा भेदभाव लोगों ने, ऐसा भेदभाव किसके विरुद्ध पैदा कर दिया था, काले और गोरों के बीच में, स्वयं के बीच, स्वयं की धरती पर जो है ना। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो भी उन्होंने ये स्ट्रक्चर पैदा कर दिया था, फॉर्म्ड द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, जो भी उन्होंने ये सिस्टम बनाया था वन ऑफ द हार्सेस्ट था, सबसे कठोरतम वाला ये सिस्टम था, मोस्ट इनह्यूमन, अत्यधिक अमानवीय वाला सिस्टम था, मानवता था ही नहीं। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर, ऐसे समाज में जो है, ऐसा समाज, ऐसे समाज को जो संसार हमेशा से जानता आ रहा है ना, ऐसे समाज को जो है देश हमेशा, संसार हमेशा जानता हुआ आ रहा है, ऐसा जो है सिस्टम क्या कर दिए थे वो लोग, क्रिएट कर दिए थे बाबू, ठीक है ना। अब सोच लो आप लोग। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, ये तो फर्स्ट डिकेड था, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, माई आउट 8 डिकेड, 8 डिकेड माने 80 साल, 8 डिकेड का मतलब क्या होता है, 8 डिकेड का मतलब क्या होता है, 8 गुणे 10 सही एक ने, मतलब 80 साल के हो गए नेल्सन मंडेला। 80 साल एक मनुष्य के रूप में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 8 डिकेड में 80 साल का मैं हो गया एक आदमी के रूप में। द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, एक मैन के रूप में मैंने चाहा कि मैं इस सिस्टम को पूरी तरह से मैं क्या कर दूंगा, मैं इस सिस्टम को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, है ना। ओवरटर्न माने पूरी तरह से मैं खत्म कर दूंगा, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मैं सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। एंड रिप्लेस्ड वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, और क्या करूंगा, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, और जिस व्यक्ति का जो अधिकार होगा, जो उसकी स्वतंत्रता होगी हमारे लोगों का, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, जो भी काले और गोरी चमड़ी का जो भेदभाव है उन सभी चीजों को मैं क्या कर दूंगा, हमेशा और हमेशा के लिए बाबू मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ऐसा मैं क्या लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं, ऐसा मैं क्या लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं, ठीक है ना। चलिए यहां तक बताओ, अब अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, पैसेज नंबर हम थोड़ा सा 15 की तरफ चलते हैं। चलिए पैसेज नंबर 15 की तरफ चलते हैं, क्या देखते हैं। The day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands my people, कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला कि वो जो दिन था had come आया था about through unimaginable, अकाल्पनिक
बलिदानों आई मीन अनइमेजिनेबल का मतलब क्या होता है? अकाल्पनिक, अकाल्पनिक, अकाल्पनिक बलिदानों, बलिदानों आप थाउजेंड मैंने हजारों लोगों, आप माई पीपल कहते हैं कि ये जो देखने को दिन मिला है ना, हमारे हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदानों के बाद ये दिन आया है। मतलब कितने हमारे लोगों ने बलिदान दे दिया तब जाकर के हमें आजादी मिली है। ठीक है, आई भारत आप जानते हैं कि कैसा आजाद हुआ। माई पीपुल हु सफरिंग कहते हैं जो हमारे लोगों की जो पीड़ाएं थी, जो पीड़ाएं थी, जो पीड़ा था, है ना, एंड करेज उनकी जो साहस थी, नेवर बी काउंटेड आर रिपीट। हमारे लोगों की जो साहस थी, जो बलिदान था, जो हिम्मत थी, उसको ना तो काउंट किया जा सकता है बाबू, और ना ही उसे चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट मैंने उस चीज को महसूस किया, दैट डे उस दिन, एज आई हैव वन सो मेनी अदर डेज। नेल्सन मंडेला कहता है कि मैं एक ही दिन में ऐसा लगता है मैंने कितने दिनों को मैंने अनुभव कर लिया। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और मैं उन सभी लोगों को मैं क्या करता हूँ, याद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने देशभक्तों को जो मुझसे पहले ही क्या कर चुके हैं, इस देश को छोड़ करके बाबू जा चुके हैं। उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मैं उन लोगों को मैं याद करता हूँ। ठीक है ना, उनकी पीड़ाओं को मैं याद करता हूं, उनकी हिम्मत को मैं याद करता हूं, जिनको कभी चुकाया नहीं जा सकता है और ना तो काउंट किया जा सकता है। ठीक है, पैसेज 16 की तरफ चलते हैं। क्या देखिए, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक लॉन्ग एंड नोबल लाइन, एक जो लंबे समय से चलती आ रही थी, है ना, जो नोबल लाइन थी, है ना, जो थॉट थे, अब वो चीज क्या हो जाएगी, वो तो चीज खत्म हो गई है, उनके साथ ही खत्म हो गई है। जो हमारे साथ थे, जो इस देश के पेट्रियट थे, जो देशभक्त थे, उनकी जो नोबल लाइन थी, जो नेक अच्छी अच्छी लाइनें थी, अच्छे अच्छे थॉट थे, नेक विचार थे, है ना, वो तो अब खत्म हो गए भाई। नाउ बिगेन अगेन, अब ये चीज मेरे साथ दोबारा शुरू हो गई है। कहने का मतलब क्या है कि नेल्सन मंडेला के साथ जो पुराने साथी थे उनको छोड़ करके अब चले गए हैं, अब उनके साथ एक नए लोग जुड़ गए हैं। नए लोग क्या हो गए, जुड़ गए हैं, तो निश्चित तौर से मान के चलिए बाबू कि एक अच्छी लाइन उनके साथ दोबारा, नेल्सन मंडेला कहने का मतलब है कि एक अच्छी लाइन हमारे साथ क्या हो गई है, दोबारा स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। ऐसा नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्या, विथ मी मेरे साथ स्टार्ट हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात का दुख है, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकता हूं, मुझे इस बात की दुखी है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, अगर मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं भाई तो देखने में सक्षम भी नहीं है, अर्थात तो देख भी नहीं सकते हैं। व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस की हैड रॉट, कि उन्होंने इस देश के लिए कितने बलिदान दिए और उन्होंने इस देश को क्या क्या दिया। रॉट माने प्रदान करना, रॉट का मतलब होता है प्रदान करना, है ना। उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए, है ना, अपने जीवन को त्याग दिए, है ना, अपने जीवन को त्याग दिए। मतलब कहने का मतलब कि जो उन्होंने अपने देश के लिए काम किया है, जो कुछ भी अपने देश के लिए उन्होंने दिया है, उसको ना तो काउंट किया जा सकता, ना तो रिपे किया जा सकता है। ठीक है, और अगर मैं उनका इसके लिए धन्यवाद भी कहता हूं तो देखने के लिए सक्षम भी नहीं है। द पॉलिसी अपार्थाइड, अपार्थाइड माने भेदभाव, जो भेदभाव की जो नीति थी, भेदभाव, जो भेदभाव की नीति थी, पॉलिसी का मतलब क्या होता, नीति, जो भेदभाव की जो नीति थी, क्रिएटेड माने पैदा कर दिया गया है, और डीप एक गहरा, लास्टिंग वाउंड कभी ना खत्म होने वाला घाव, वाउंड माने घाव,
कभी ना खत्म होने वाला घाव पैदा कर दिया गया है इन माई कंट्री, हमारे देश में, एंड माई पीपुल, और हमारे लोगों में। क्रिएटेड माने पैदा कर दिया गया, हम कह सकते हैं पैदा कर दिया गया है ना। क्रिएटेड मतलब हम क्या कह सकते हैं, पैदा करना, है ना। वही कह रहे नेल्सन मंडेला कि द पॉलिसी, अब कौन सी चीज पैदा कर दी गई, भेदभाव की नीति। जो भेदभाव की नीति है, जो डिस्क्रिमिनेशन है काले और गोरों को लेकर के, एक ऐसी घाव पैदा कर देगा हमारे देश में और हमारे देश के लोगों में, जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। लास्टिंग माने जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जो है द ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई हम लोग तो बहुत साल गुजार दिए हैं, स्पेंड कर चुके हैं हम लोग, जो है इफ नॉट जनरेशन, कहते हैं कि मतलब बहुत लंबे समय तक ठीक है, मुसीबत को सहते हुए आ रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन को सहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी उसको हम रिकवर किया जा सकता है, इतना भी समय नहीं हुआ है ना, इतना भी समय नहीं है। इसके कहने का मतलब बाबू क्या आप इससे सीख सकते हैं कि अगर आप कभी लाइफ में सफल करते होते हैं और असफल होते हैं तो उसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये करें, हम लोग तो बहुत लंबे समय से बिता दिए हैं, लेकिन अभी जनरेशन नहीं बीता है, एक पीढ़ी भी नहीं बीती हुई है। रिकवरिंग फ्रॉम दैट परफाउंड माने पूरी तरह से उस हर्ट माने घाव, किसकी घाव की बात करें, वो जो भेदभाव का जो घाव है उसको हम रिकवर अभी कर सकते हैं भैया। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन हम लोग दशकों से क्या किए जा रहे थे, ऑपरेशन किए जा रहे थे, सताए जा रहे थे, शोषण किए जा रहे थे, हम लोग दमन किए जा रहे थे, ब्रुटैलिटी, क्रूरता वो हम पे दिखा रहे थे, क्रूरता दिखा रहे थे, हैड अनदर, दूसरे व्यक्ति पर, दशकों से दूसरे व्यक्तियों पर, हमारे देश के लोगों पर क्या किए जा रहे थे, उनका दमन किया जा रहा था, क्रूरता के साथ उनके साथ पेश आ रहे थे, अनइंटेंडेड, और बिना मन के उनपे मारते थे, पीटते थे, इफेक्ट, और इसका ये प्रभाव पड़ता था, दैट इट प्रोड्यूस्ड, कि इसका ये प्रभाव पड़ा कि उन्हें समाज में बहुत सारे लोग जन्म ले लिए, जैसे ओलिवर थम्बो हो गए, ये नाम है बाबू, ये सबका क्या नाम है, द वाल्टर सिसलस हो गए, द चीफ लिथलस हो गए, यूसुफ डैडूस हो गए, ब्रैम फिशर्स हो गए, रॉबर्ट सुबकेव्स हो गए ऑफ आवर टाइम। ये जितने भी नाम आपने 4 से 6 लोगों का नाम आपने पढ़ा, ये सब कहते हैं नेल्सन मंडेला ये हमारे जमाने के लोग थे, ये हमारे समय के लोग थे, जो अपने हमें जिताने के लिए, हमें जो है इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। जो है बहुत इजी है बाबू, इस बात में टफेस्ट चैप्टर है ना, टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन मैं इजी वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये देख सकते हैं, यही पर्सन है, एक ग्रेट पर्सन है, जो मींस सच ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो व्यक्ति है कैसे साधारण व्यक्ति नहीं है बाबू, असाधारण व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है भैया, असाधारण व्यक्ति है। इनकी कंपेयरिंग अपने आप से मत करना आप लोग, है ना, बहुत महान हस्ती है, याद कर लेना, है ना, इनके चेहरे पे मत जाना। ये देखो, ओलिवर थम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीफ लिथलस, रॉबर्ट सुबकेव, ब्रैम फिशर्स, यूसुफ डैडूस, ये जो 6 पर्सन है, ये 6 पर्सन किसके जमाने के थे, नेल्सन मंडेला के जमाने के थे, नेल्सन मंडेला के एज के थे, है ना, नेल्सन मंडेला के एज के थे, याद कर लो आप, है ना, मतलब उनके जमाने के थे, है ना, उनके समय के थे ये लोग थे। ये लोग बहुत योगदान दिए, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किए अपने देश को बचाने के लिए और नेल्सन मंडेला को जिताने के लिए। ठीक है, चलिए आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इनका नाम आप याद कर लेना। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जो है थोड़ा सा करेज, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर आ रही है, देख लो आप, है ना, बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे आ रही है, देख लो आप जल्दी से, है ना। कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला, करेज, विजडम एंड जनरसिटी, जो साहस होता है, जो बुद्धिमत्ता होता है, विजडम माने बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमत्ता होती है, जो जनरसिटी होती है, जनरसिटी माने उदारता, जनरसिटी मतलब क्या होता है, उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कहता क्या है कि जो इन लोगों में, जो अभी आपको दिखाया मैंने,
है ना, थॉमस हो गए, सुक्यो हो गए, बनाम फिशर्स हो गए, जितने भी आपको ग्रेट हस्ती को मैंने दिखाया, ये मान के चलो नेल्सन मंडेला कहते हैं जो उनमें साहस थी, जो उनमें बुद्धि थी, जो उनमें उदारता थी, याद रखो दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, शायद उनके जैसा आप कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन पाएगा, शायद उनके जैसा आप कोई दूसरा व्यक्ति बाबू नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। और वही नेवर बी नोन अगेन, दोबारा नहीं जाना जा सकता है, दोबारा उनके बारे में जान ही नहीं सकते कि उनमें कितनी साहस थी, कितनी बुद्धिमत्ता थी, कितनी उदारता से, कितने प्रेम से बात करते थे। परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं इट रिक्वायर्स, शायद जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है, इसका मतलब होता है रिक्वायर्स माने कहते हैं जरूरत होती है, सच डेप्थ ऐसे, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसे दमन होना, टू क्रिएट बनने के लिए सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे उच्च कैरेक्टर के लिए, ऐसे उच्च कैरेक्टर बनने के लिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं ऐसे उच्च व्यक्तित्व बनने के लिए, उच्च कैरेक्टर बनने के लिए शायद दमन होना जरूरी होता है। मतलब कहते हैं ना कि अगर लोहा है ना, तो लोहा को पिघला करके ही उसका आकार बनाया जाता है, सही है ना, लोहा पिघला करके ही उसका आकार बनाया जाता है। तो उसी तरीके कहते हैं नेल्सन मंडेला कि शायद इनका शोषण करना जरूरी था, जरूरी हो, कहते हैं शायद शोषण करना जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा हाई कैरेक्टर बनने के लिए। माई कंट्री, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो देश है इज रिच, अमीर है, इन द मिनरल्स में, एंड जम्स माने हीरे जवाहरात में न, है ना, गोल्ड वगैरह में हम कह सकते हैं, है ना, दैट लाइन बीनेथ इट्स सॉइल, जो किसके नीचे पड़ी हुई है, इसी मिट्टी के नीचे दबी हुई है, बीनेथ माने दबी हुई है के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, यहां से मान के चलो, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपुल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा देश किसमें रिच, मिनरल्स में एंड जेम्स में, बट मेरा मानना है कि संसार की, हमारे देश की जो सबसे बड़ी धन है, जो संपत्ति है, वो हमारा देश है और हमारे देश के लोग हैं, जो कि क्या, फाइनर एंड ट्रूअर देन डायमंड, जो कि सबसे अच्छे हैं, सबसे सच्चे हैं, किसकी अपेक्षा, डायमंड की अपेक्षा, एक डायमंड की अपेक्षा हमारे देश के लोग सबसे क्या है बाबू, अच्छे और सुंदर हैं, है ना, एक डायमंड की अपेक्षा हमारे देश के लोग कैसे हैं, अच्छे और सुंदर है सबसे, ठीक है ना। ऐसी बात नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं बाबू, स्पीच में कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था बाबू, ठीक है ना, ये कई बार आया बोर्ड एग्जाम में, ये कई बार यहां से आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखना आप, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये सारी शुरुआत कहां से होती है, इट इज दीज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स माने साथी, कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, साथी होता है ना, कॉमरेड्स माने साथी, साथियों कह सकते हैं, है ना, हिंदी में क्या, साथियों, इन द स्ट्रगल माने संघर्ष, इसका मतलब होता है संघर्ष होता है, संघर्ष, दैट आई लव, कहते हैं क्या, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, एक चीज कहां से स्टार्ट होता है, कहां से शुरुआत होता है, हमारे साथियों से, इन द स्ट्रगल, ये चीज मैंने कहां से सीखा है, कहते हैं क्या है, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, है ना, इन्हीं साथियों से, संघर्ष में इन्हीं साथियों से मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का क्या मतलब होता है, मैंने उन्हीं के साथ संघर्ष करते करते मैंने सीखा, संघर्ष में अपने साथियों से ही, बोले इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में अपने साथियों से ही मैंने संघर्ष का मतलब मैंने सीखा बाबू। टाइम एंड अगेन माने समय समय पर, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है आप समय समय पर कहेंगे,
समय समय पर, समय समय पर आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहते नेल्सन मंडेला कि मैं समय समय पर अपने देश के लोगों को मैं देखा करता था रिस्क लेते हुए, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, और क्या करते थे, अपने जीवन को वो क्या कर देते थे, त्याग देते थे फॉर एन आइडिया, माने अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स। कहते हैं क्या है कि मैं अपने आदमियों को यहां पर देखा स्टैंड अप टू अटैक्स, क्या करते हुए, हमला करते हुए मैंने देखा है। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, उनको मारा जा रहा था बिना रुके हुए, लगातार सताया जा रहा था। टॉर्चर माने सताया जा रहा था, सताया जा रहा था लगातार। शोइंग अ स्ट्रेंथ, उनमें शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था, उस पे हमारे देश के लोगों पे अपनी शक्ति का लोग प्रयोग कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन। अब वो कहते क्या है, इसका ये मतलब था कि वो क्या कर रहे थे, विरोध कहीं ना कहीं मन ही मन कर रहे थे, मन ही मन कहीं ना कहीं वो बेचारे विरोध कर रहे थे, लेकिन बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिए, ये भी मैं बता दे रहा हूं। चैप्टर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, याद रखिए, ठीक। आगे चलने से पहले मैं बार बार कहता हूं बाबू, जो मेरे चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये समझ जाओ एक नया सेशन मैंने स्टार्ट किया है, ये एक न्यू सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। जितने भी जो है ना क्लास 9 में बच्चे हैं, वो अभी से ही क्या करिए, आप वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जो भी 2026 में हमारा एग्जाम आप देंगे, है ना, 2026 में क्या मतलब 27 में आप एग्जाम देंगे, तो टारगेट हमारा मान के चलिए बाबू, आपका 100 आउट ऑफ 100 में से ये हमारा टारगेट रहता है, इससे कम टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट द करेज वाज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। अब कहते हैं क्या, मैं देखा कि हमारे देश के लोग रिस्क लेते हुए मैंने देखा, चाहे लेडीज हो गए चाहे मेन हो गए, उनको बिना रुके हुए मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हमला किया जा रहा था, लेकिन मन ही मन वो विरोध कर रहे थे। तो उन्हीं से मैंने सीखा कि जो साहस होता है वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, भय की अनुपस्थिति में नहीं होता है। जो हिम्मत होता है वो भय की अनुपस्थिति में नहीं होता है, यानी जहां भय बिन प्रीत न होए, कहते हैं भय बिन प्रीत ना होए बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो साहस होता है वहां पे आपका डर भी होना चाहिए। बट द ट्रिम्फ ओवर इट साहस, उसने कहा कि जो साहस होता है वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, जो साहस होता है भय की अनुपस्थिति में नहीं होता है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, साहस का मतलब होता है भय पे काबू पा लेना। द ब्रेव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता बहादुर इंसान, ब्रेव मैन इज नॉट हु, बहादुर इंसान वो नहीं होता है हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर इंसान वो नहीं होता है जो भय को फील नहीं करता है। बहादुर इंसान वो होता है जो भय पर काबू पा ले या विजय प्राप्त कर ले। यानी ऐसा नहीं कि मान लो कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हो, है ना, जो आप बहुत ज्यादा बहादुर हो, आप डर को फील ही नहीं कर रहे हो, तो बहादुर नहीं माना जाएगा। आप डर पे कितना आपका कंट्रोल है, अगर आपका डर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, डर पर अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब मैं मानूंगा कि आप बहुत ज्यादा क्या है बाबू, बहादुर है, ठीक है। तो बहादुर इंसान वो नहीं होता है कि जो डर को फील ना करे, बहादुर इंसान वही होता है जो डर पे क्या पाले बाबू, विजय प्राप्त कर ले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान एक दूसरे से नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ है। सही है भाई, एक दूसरे से नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, किसकी वजह से, किसके कारण है, स्किन की वजह से, माने चमड़ी को लेकर के, अर्थात गोरे और काले का जो भेदभाव था उसको लेकर के इस संसार में कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता है नफरत करते हुए। और हिज बैकग्राउंड, ना तो उसकी कोई बैकग्राउंड को लेकर के कोई पैदा होता, भाई छोटा बच्चा पैदा होता, क्या पता उसका क्या स्टेटस है, किसके घर वो पैदा हुआ है। और हिज रिलीजन, ना तो उसका कोई धर्म होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, नेल्सन मंडेला कहते हैं जो मनुष्य होता है नफरत करना सीख लेता है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट
नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर इंसान नफरत करना सीख सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम की भाषा भी सिखाई जा सकती है। सोच लो कितनी अच्छी अच्छी लाइन है, कितने अच्छी अच्छी यहाँ पे थॉट है कि अगर इंसान क्या कर सकता है भाई, नफरत करना सीख सकता है, उन्हें उसे प्रेम की भाषा भी सिखाई जा सकती है। बाबू ये भी याद रखो आप, है ना। फॉर लव्स कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो प्रेम होता है मनुष्य के अंदर नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से आता है ना। किसी के कहने से आपके अंदर प्रेम नहीं आएगा, वो स्वाभाविक आएगा बाबू। किसकी अपेक्षा? टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट। इट्स अपोजिट का मतलब होता है कि हेट। हेट की अपेक्षा जो लव होता है वो मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से आता है बाबू, ये भी याद रखिए आप। किसकी अपेक्षा? हेट की अपेक्षा। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम, यहां तक कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला, ग्रेमेस्ट टाइम माने जो सबसे हार्ड टाइम हम लोगों का चल रहा था, जो सबसे हार्ड टाइम चल रहा था, जो सबसे मुसीबत का समय की बात हम कह सकते हैं, मुसीबत के समय नेल्सन मंडेला कहते हैं। यहां तक कि जब मैं जेल में था तो उस सबसे मुसीबत की घड़ी में भी मैंने क्या देखा, आगे देखते हैं। उस मुसीबत की घड़ी में भी नेल्सन मंडेला कहते हैं मैंने क्या देखा, when my comrades and I were pushed to our limits, कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला कि उस मुसीबत की घड़ी में जब मैं जेल में था तो मेरे साथियों को, my comrades मेरे साथियों को, and I were और मुझे, pushed our limits हमारे लिमिट्स को क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। हमारे लिमिट्स को पुश करने का मतलब है कि हम अपने बातों को नहीं कह पा रहे थे, जो भी हम कहना चाहते थे हम सही से रह नहीं पा रहे थे वहां पर जो है। आई वुड सी अ ग्लिमर, अब कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जब मैं जेल में था तो मैं क्या देखा, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी माने मानवता, ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, मानवता। मानवता किसमें मैंने देखा? ग्लिमर का मतलब क्या होता है, झलक होता है। ग्लिमर का मतलब क्या होता है, झलक होता है। तो मैंने क्या देखा, इन वन ऑफ द गार्ड, मैंने क्या देखा जेल में, कि उसी जेल में एक गार्ड था जो गार्डिंग कर रहा था, उसमें मैंने मानवता का एक झलक देखा। तो भाई हो सकता है कि वो जो बंदा था, जो गार्ड था, हो सकता है कुछ अच्छा काम कर दिया हो, कुछ नेल्सन मंडेला के लिए कोई नेक काम कर दिया हो। अब वो चाहे 1 सेकंड के लिए हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, चाहे 1 साल के लिए हो, है ना। ह्यूमैनिटी कभी भी, ये याद रखिए, सीन हो सकती है, कभी भी दिखाई दी जा सकती है। बट लेकिन इट वॉज इनफ टू रिश्योर, लेकिन ये क्या था, ये मेरे लिए काफी था। ये क्या था, रिश्योर माने ये मेरे लिए क्या था, काफी था, है ना। अपने आप को क्या कहते हैं, संतुष्टि देने का, ये अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मेरे लिए काफी था। एंड कीप मी गोइंग, और आगे बढ़ने के लिए भी मेरे लिए क्या था, काफी था। क्योंकि उसने क्या दिखा दिया, भले उसने 1 सेकंड के मानवता दिखाया, 1 सेकंड के लिए मानवता दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम उसने क्या दिखाया बाबू, मानवता दिखाया, जो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत काफी था, है ना। ये हिम्मत मेरे लिए काफी था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मनुष्य की जो अच्छाई होती है, आ फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या होता है, ज्वाला होता है, लपट हम कह सकते हैं, है ना। मनुष्य की जो अच्छाई होती है एक आग की लपट की तरह से होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। जो मनुष्य की अच्छाई होती है उसे हिडन मतलब उसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे कभी एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। मतलब यहाँ कहने का मतलब, इसे कंपेयर कर रहे हैं इस गार्ड से कि जो उसके अंदर मैंने ह्यूमैनिटी देखा, मानवता देखा, कहीं ना कहीं अगर मनुष्य है तो उसके अंदर मानवता रहती है, वो कभी ना कभी ह्यूमैनिटी उसको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्या पैसेज 24 की तरफ चलते हैं हम लोग। इन लाइफ, फिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है बाबू आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन लाइफ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 ऑब्लिगेशन होते हैं, 2 कर्तव्य होते हैं। ट्विन का मतलब 2 कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, 2 ड्यूटी होते हैं, 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली,
पहला हमारा कर्तव्य क्या होता है? अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। ये हर एक कंट्रीमैन का क्या होता है? ड्यूटी होता है बाबू, कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसा अगर मैटर आता है तो सबसे पहले बंदा अपने फैमिली को देखेगा, अपने फैमिली को सुरक्षित करेगा, उसके बाद जस्ट आफ्टर देन आफ्टर जो है वो किसको देखेगा? सेकंड उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? वो कंट्री को क्या करे? संभाले, कंट्री को देखे। फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो अपने फैमिली को सुरक्षित करे, है ना, जो भी उसके फैमिली में, चाहे वाइफ हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे पेरेंट्स हो, कुछ कोई भी हो फैमिली में। देन आफ्टर उसको क्या देखना है? कम्युनिटी को देखना और कंट्री को देखना है। He has an obligation। अब सेकंड की बात कर रहा है यहां से। अब ये सेकंड ऑब्लिगेशन है बाबू, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए कर्तव्य होना चाहिए। कम्युनिटी, पूरे समाज, पूरे समुदाय के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए। पास पड़ोस के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए। हिज कंट्री, और अपने देश के लिए कर्तव्य होना चाहिए। ये दो ऑब्लिगेशन क्या होते हैं पूछता है। व्हाट वर ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में दो ऑब्लिगेशन मंडेला के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। इन आ सिविल कहता क्या है? कहता क्या? इन आ सिविल, एक सभ्य, सिविल का मतलब क्या कहेंगे? सभ्य, एक सभ्य एंड ह्यूमन, और मानव समाज में, है ना, मानव समाज में कह सकते हैं। सब और मानव समाज में जो है, ह्यूमन सोसाइटी, समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं मतलब यहाँ पे, कि भाई अगर मान लो कोई सभ्य समाज हो, मतलब अपने देश की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सभ्य समाज था ही नहीं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था। तो एक मतलब इसे थॉट के रूप में बता रहे, कंपेयरिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि एक सभ्य समाज में जो ये ऑब्लिगेशन मैंने बताया, एक सभ्य समाज और एक मानव समाज में, एक मानवीय समाज में जो है लोग क्या करते हैं? ऑन इंक्लिनेशन, अपने कर्तव्यों के अनुसार, अपने निर्वाह के अनुसार क्या करते हैं? अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं सभी लोग। जो जिसका कर्तव्य होता है वो अपने कर्तव्य का क्या करता है? पालन करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने निर्वाह के अनुसार, अपने जो है क्या कर सकते हैं? इंक्लिनेशन में प्रवृत्ति होता है ना, सेंसिटिव। इंक्लिनेशन का मतलब होता है अपनी प्रवृत्ति, अपनी गुणवत्ता के अनुसार इंसान क्या करता रहता है? पालन करता रहता है, कर्तव्यों का पालन करता है। एंड एबिलिटीज, और अपनी योग्यताओं के अनुसार इंसान क्या करता रहता है? पालन करता रहता है। जो भी उसके क्या होते हैं? ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी उसके क्या होते हैं बाबू? ड्यूटी होते हैं, उन सबका वो क्या करता है? अच्छी तरीके से निर्वाह करता है और पालन करता है। तो देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था बाबू। यहां से ये मान के चलना, आप जब जाकर सेट उठाकर देखेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 की तरफ देखते हैं, पैसेज 25 की तरफ। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन हम कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ। कहता क्या है? लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे लोग में ऐसे ऑब्लिगेशन को पूरा करना इम्पॉसिबल था भाई, असंभव था, पूरा ही नहीं कर सकते थे वो, है ना। मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। क्या थे भाई? इस रंग के रूप में इस भेदभाव जो चल रहा था पूरा ही नहीं कर सकते थे, है ना, ऑब्लिगेशन को। इन साउथ अफ्रीका में मैन कलर, मैन ऑफ कलर, जो भी किसी भी रंग का आदमी होता था, who attempted to live, एक ऐसा इंसान, कलर का मतलब यहाँ पे हम काला इंसान हम कह सकते हैं ना, ब्लैक पीपल हम कहते हैं। कोई ब्लैक पीपल अपने तौर तरीके से रहने की कोशिश करता था, अटेम्प्ट माने कोशिश करता था रहने की, एज अ ह्यूमन, एक मानव के रूप में, वाज पनिश्ड, उसे सजा दिया जाता था, और आइसोलेटेड, उसे कहां भेज दिया जाता था? अलग कहीं रहने के लिए भेज दिया जाता था, सोच लो। साउथ अफ्रीका जैसे लोग में अगर कोई व्यक्ति तो हिम्मत भी करता था कि लाओ एक मानव के रूप में रहे, तो उसे सजा देते थे लोग। वहां के जो अंग्रेज थे, सुपरमेसी थी, और उनको अलग मार के भेज देते, क्वारंटाइन, आइसोलेट कर देते थे आप। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड, अफ्रीका रहे कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति जो कोशिश करता था टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए, हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनवाइटेबली ने अनिवार्य रूप से, इनवाइटेबली का मतलब होता अनिवार्य
अनिवार्य रूप से रिप्ड फ्रॉम, रिप्ड माने अलग भेज देते थे, अलग कर देते थे, अलग कर देते थे फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसको फोर्स किया जाता था, प्रेशर दिया जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अपार्ट माने दूर, कि अपने लाइफ को जाकर के कहीं दूर बिताओ भैया, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस में, ऑफ सेक्रेसी एंड रेबलियन, और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस एंड सेक्रेसी, मतलब ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब कि हाँ इसी नक्षत्र के नीचे, उसी चांदनी रात में, उसी चांद के नीचे जाकर के कहीं रहो जहां एग्जिस्टेंस हो तुम्हारा, लेकिन सेक्रेटरी तरीके से, रहस्यमयी तरीके से कहीं भी तुम रहो, लेकिन यहां से कांटेक्ट में नहीं रहना भैया। और रेबेलियन, वहीं पे जाकर के तुम रेबेल करो, मैं विद्रोह करो। रेबेलियन मतलब क्या होता है? विद्रोह करो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे रहोगे, और यही बहुत होशियार थे अंग्रेज जो थे, है ना, ऐसा नहीं चाहते कि यही, वो जानते थे कि जो विरोध करेगा उसको हम भगा देंगे, तो निश्चित तौर से उसके पीछे कोई, भाई नेता को अगर भगा देंगे, जो मेन मुखिया होता है, तो पीछे लोग कहाँ, जनता किसके सपोर्ट में रहेगी? पहले ये सब होता था। I did not in the beginning choose to place my people, नेल्सन मंडेला कहते हैं शुरुआत में मैं अपने लोगों को नहीं चुन पाया, above my family, अपने परिवार से ऊपर, शुरुआत में मैं अपने परिवार से ऊपर जो है लोगों को नहीं चुन पाया, but in the attempting to serve my people, लेकिन मैं जरूर प्रयास कर रहा था अपने लोगों की सेवा करने की। समझ लग कह रहे भाई ठीक है, मैं शुरुआत में तो मैं अपने परिवार को ही चुना, परिवार से ऊपर मैं कंट्री को नहीं चुन पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने देश की सर्विंग कर रहा था, मैं सेवा में कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था सेवा करने की। I found that was prevented from fulfilling my obligation as a son, जब मैं ये सारी चीज पूरा करने की कोशिश कर रहा था, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, सेवा करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा मुझे रोका जा रहा था, प्रिवेंटेड माने रोकना, रोका जा रहा था, है ना, रोका जा रहा था फ्रॉम फुलफिलिंग माने उस ऑब्लिगेशन, उस दायित्व को पूरा करने के लिए, एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, और एक पति के रूप में, जब मैं इन्हीं ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, तो लोग मुझे रोक रहे थे, क्योंकि जानते थे भैया, है ना, ये इसको हटा देंगे बस काम खत्म। I was not born with a hunger, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो जन्म लिया था वो स्वतंत्रता की चाह को लेकर के नहीं हुआ था, हंगर माने चाह कहेंगे हम यहाँ पे, स्वतंत्रता की चाह को लेकर के मैं पैदा नहीं हुआ था स्वतंत्र होने के लिए, है ना। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से स्वतंत्र था, जैसा कि मैं जानता था शुरुआत में। भाई हर इंसान स्वतंत्र पैदा होता है, तो थोड़ी एक स्वतंत्रता की चाह को लेकर के पैदा होगा वो। बहुत इजी चैप्टर है बाबू, है ना, इजी नहीं है मतलब डिफिकल्ट है ये, है ना। देख सकते हैं कि कितने टफेस्ट वर्ड इसमें यूज किया गया है। आपके बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर कोई है तो नेल्सन मंडेला का ही चैप्टर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही चैप्टर है, टफेस्ट है। और इसमें ऐसा कोई वर्ड मीनिंग नहीं है जिसको मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हो कि जब भी आप पढ़ो तो किताब लेके पढ़ो, उसका वर्ड मीनिंग लिखते रहो, कन्फर्म आपको चैप्टर इजी हो जाएगा, नहीं तो पढ़ते रहोगे समझ नहीं पाओगे है क्या इसमें। फिर कहते हैं मैं हर तरीके से मैं स्वतंत्र हूं, जो है ना, जो मैं कहूं जैसा कि मैं जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माय मदर्स हट। फिर कहते हैं नेल्सन मंडेला कि मैं स्वतंत्र रूप से मैं दौड़ करके मैं कहां जा सकता था, जो मेरी माँ के हट के पास क्या था, एक फील्ड था, खेत था, वहां पर मैं क्या कर सकता था, स्वतंत्र रूप से जा सकता था दौड़ करके। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माय विलेज, एक नदी थी, नेल्सन मंडेला कहते हैं एक जो नदी मेरे गांव से होकर के जाती थी, मैं वहां पे स्वतंत्र रूप से मैं तैर सकता था। मैं फ्री टू रोस्ट मील्स, मैं भोजन बना सकता था तारों के नीचे, ग्रहों के नीचे, राइड ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और मैं क्या कर सकता था, मैं गाय के पीठ पर मैं क्या कर सकता था, जो भैंस होती थी भैंस के पीठ पर मैं क्या कर सकता था, भैंस के पीठ पर मैं स्वतंत्र रूप से फ्री में क्या कर सकता था, मैं सवारी कर सकता था। इतना मैं फ्री था भैया, इतना मैं जानता था, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे जहां तक कि मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन भी किया, abided by the customs of my tribe, tribe माने समुदाय, और उसके बाद किसका पालन किया, माने इसका मतलब था समुदाय,
समुदाय, और जो मेरे समुदाय की जो कस्टम माने परंपरा थी, कस्टम मतलब परंपरा, जो हमारे समुदाय की जो परंपरा थी उसका मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। उस समय तक चाहे वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया कानून था, चाहे वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया कानून था, उस समय तक मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ये बचपन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रबल माने समस्या, प्रॉब्लम, इसका मतलब समस्या होता है बाबू। लेकिन अब इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, लेकिन जब मैं ये जाना सीखा मैंने कि दैट माई फ्रीडम, माई बॉयहुड फ्रीडम, कि जो मेरी बचपन की आजादी थी उसको पहले ही छीनी जा चुकी थी, है ना, उसको क्या की जा चुकी थी, पहले ही छीनी जा चुकी थी। और वाज एन इल्यूजन, ये और ये मेरा क्या था, भ्रम था, ये मेरा क्या था, एक भ्रम था। When I discovered, जब मैंने ये जाना एज अ यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आजादी पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है। That began to hunger for it, तब जा करके मेरे अंदर स्वतंत्रता की चाह की शुरुआत हुई। एट फर्स्ट पहले एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं विद्यार्थी था तो मैं सोचता था कि मैं ही केवल आजाद रहूं, बस मैं अपनी आजादी के बारे में मैं केवल सोचता था और किसी के बारे में नहीं सोचता था। वो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, देख लो कितनी सफाई दे रहे हैं सब, है ना, कितने अच्छे बच्चे हैं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू आउट नाइट। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं ट्रांजिटरी माने क्षणिक आजादी, पल भर की आजादी, इसको हम कह सकते हैं पल भर की आजादी, पल भर की आजादी, पल भर की आजादी। जो पल भर की आजादी थी, आप बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, पल भर की आजादी यही थी कि रात में आप कहीं भी क्या हो, जाकर के ठहर सकते हो, रीड पढ़ सकते हो, व्हाट आई प्लीज्ड। मैं चाहता था, इतनी आजादी में चाहता था कि रात में कहीं भी मैं जा सकूं, जो मेरी इच्छा हो मैं उसको पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, जिस स्थान पे मैं चाहूं उस स्थान पे मैं जा सकूं। लेटर बाद में एज अ यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, इन जॉन्सबर्ग में, ये मैं चाहता था। आई यर्न, यर्न मैं तड़पना, तड़पना, मैं तड़पने लगा फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ द अचीविंग माई पोटेंशियल। कहते हैं क्या, मैं तड़पने लगा किसके बारे में, किसको लेकर के, फॉर द बेसिक, जो बेसिक चीजें थी, एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक सम्मान भरी आजादी को लेकर के मैं तड़पने लगा कि मैं सम्मान से आजादी चाहता हूं, एक सम्मान पूर्वक मुझे आजादी चाहिए। आप अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मैं क्या कर चुका हूं, मैं जो पोटेंशियल है उसको मैं अचीव कर सकता हूं, कर सकूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके अंदर हिम्मत है, साहस है बच्चे, बहुत हिम्मत है बच्चे, आप में याद रखो। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं जो जहां चाहूं, जिस तरीके से मैं चाहूं, मैं अपना जीविका मैं कर सकूं, पैसे में कमा सकूं, अपने आप को कीप रखने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, क्योंकि मैं चाहता था क्या हो, ऑफ मैरिंग, शादी हो, मेरा भी एक परिवार हो, एंड फ्रीडम नॉट टू बी, कहते हैं कि आजादी वो नहीं है, आजादी वो नहीं है जो आप स्टेट इन लॉफुल लाइफ, जो कानून से भरा हुआ क्या था, जीवन हो। आजाद का मतलब है कि आप पूरी तरह से क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी के दायरे में आप ना हो, किसी के कानून के अंडर में ना हो आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू, बस हो गया आपका। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट वन नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा कि केवल मैं ही आजाद नहीं था, मैं ही आजाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट आल्सो फ्री, मेरे भाई और बहन भी नहीं फ्री, नहीं आजाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, उन्होंने देखा कि केवल मेरी ही आजादी नहीं थी जो छीनी गई थी, जो बाधित कर ली गई थी, कर्टेल माने बाधित, बाधित, जो मेरी ही आजादी नहीं थी जो बाधित कर ली गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन साउथ अफ्रीका के सभी लोगों की आजादी को क्या कर दिया गया था, बाधित कर दिया गया था। who looked like I did, जो बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रहे थे और जो मैं कर रहा था। That is when I joined, और उसी समय मैंने किस पार्टी को ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैंने पार्टी को ज्वाइन कर दिया। पूछता है एग्जाम में कि which party did नेल्सन मंडेला ज्वाइन,
नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? तो ANC माने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? ज्वाइन किया था बाबू। ये चीज आपको याद रखना है। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और उसी समय ठीक है अपनी खुद की स्वतंत्रता की चाह बढ़ गई। बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, जो मेरी स्वतंत्रता की चाह थी, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की चाह के लिए मेरी जो है हिम्मत बढ़ गई। वही कह रहे हैं दैट इज वन, और उसी समय हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की आजादी, बिकेम ग्रेटर, वो बढ़ गई, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, अपने देश के लोगों के लिए मेरी आजादी की जो चाह थी वो बढ़ गई। मेरी खुद की आजादी किसमें परिवर्तित हो गई? मेरे देश के लोगों में परिवर्तित हो गई। अर्थात एक बार और समझ लो कि जो मेरी खुद की आजादी थी, वो मेरी खुद की आजादी जो थी, जो चाह थी, हमारे देश के लोगों की आजादी के लिए मेरी चाह बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई कि जब मेरे देश के लोग जब तक आजाद नहीं रहेंगे मैं सांस नहीं लूंगा। इट वॉज दिस डिजायर, और यही वो इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी। नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरी स्वतंत्रता की चाह इतनी थी कि मैं चाहता था कि मेरे देश के लोग सम्मान के साथ, डिग्निटी मैंने सम्मान, मैं ऊपर बताया हूं, सम्मान के साथ अपनी लाइफ को जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जिए, एंड एनिमेटेड माई लाइफ, जैसी कि मेरी लाइफ है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी लाइफ, भाई मेरी भी लाइफ इस तरह से है, मैं भी स्वतंत्र रहना चाहता हूं। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन, फ्राइटेंड माने डरा हुआ, एक डरा हुआ युवा आदमी किसमें परिवर्तित हो गया था? बोल्ड वन में, साहसी व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। सोच लो, साहसी व्यक्ति में क्या हो गया था? परिवर्तित हो गया था वो, है ना? नेल्सन मंडेला सोच रहे हैं ना, हिम्मत दिखाओगे आप, अगर आपके अंदर हिम्मत आप दिखाओगे, निश्चित तौर से आपके अंदर डर भाग जाएगी। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसको किसकी तरह से ट्रीट किया जाता था? एक अपराधी की तरह से ट्रीट किया जाता था। That turned a family-loving husband into a man without home, कि एक जो उसके घर के लोग चाहने वाले थे, एक लविंग फैमिली था, उसका प्यारा सा परिवार था, है ना, अब वो विदाउट होम हो गया था, विदाउट घर हो गया था, मतलब उसको घर नहीं रहते, उसको दूर भेज देते थे। फोर्स लाइफ लविंग अ मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और कहते थे कि अपना ये प्यारा सा जीवन कहीं दूर जाकर के बिताओ, किसकी तरह से, भिखारी की तरह से क्या करो, अपना जीवन क्या करो, स्पेंड करो। ऐसा क्या करते थे वहां के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग फोर्स करते थे, जो अंग्रेज थे। आई एम नो मोर वर्चुअस, कहते हैं मैं इतना भी गुणवान नहीं हूं, मैं इतना भी गुणवान नहीं हूं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं इतना भी स्वयं को बलिदान भी नहीं दिया हूं। नॉट इवन एंजॉय द पुअर देन द नेक्स्ट मैन, किसकी अपेक्षा? जितना कि साउथ अफ्रीका के हर एक दूसरा व्यक्ति ने अपने आप को, इस देश को बचाने के लिए बलिदान दे दिया। मैं इतना भी गुणवान नहीं, उतना भी मैंने बलिदान नहीं दिया दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने देखा, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर, मैंने यहां तक कि देखा कि मैं गरीबों के साथ एंजॉय नहीं कर सकता था। मैं लिमिटेड फ्रीडम, और हम लोगों की जो आजादी थी लिमिटेड थी, वो है ना, वो लिमिटेड थी, अनलिमिटेड नहीं थी। ठीक है, अपने मन से हम जी नहीं सकते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते थे। आई वॉज अलाउड, मुझे इतनी अनुमति थी, अलाउड माने अनुमति, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, हम लोगों को इतनी अनुमति थी कि व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे देश के लोग स्वतंत्र नहीं है, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, तो मैंने बताया कि फ्रीडम इज इंडिविजिबल होता है, स्वतंत्रता अविभाज्य होता है, स्वतंत्रता किसी की इनविजुअल नहीं होता, पर्सनल नहीं होती है, सबके लिए है। द चेंज, ये बहुत अच्छी लाइन जो मैं कहने जा रहा हूं, है ना, यहां तक है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, कहते क्या है कि अगर बेड़ियां, चेंज माने बेड़ियां हम कह सकते हैं, है ना, कि जो ये आजादी की जो बेड़ियां थी, है ना, कह सकते हैं जो दुख की जो बेड़ियां थी, ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर हमारे देश के किसी भी व्यक्ति पे पड़ी है, तो वर द चेंज ऑन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले हर एक व्यक्ति पे ये आजादी की बेड़ियां पड़ी है। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और आजादी की बेड़ियां अगर सभी लोगों पे पड़ी है, इसका मतलब है कि आजादी की बेड़ियां मुझ पे भी पड़ी है, ये दुख की बेड़ियां मुझ पे भी पड़ी है। मतलब अगर मुसीबत कोई एक व्यक्ति था, तो समझ जाओ साउथ अफ्रीका के सभी लोग मुसीबत में हैं, और साउथ अफ्रीका के सभी लोग मुसीबत में थे, तो इसका मतलब मैं भी मुसीबत में था, मैं भी आजाद नहीं था।
आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशर्स, जो शोषण करने वाला होता है, जो शोषण करने वाला होता है, शोषण करने वाला जो शोषण करने वाला होता है, मस्ट बी लिबरेटेड, वो उतना ही आजाद होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, वो उतना ही आजाद होता है जितना कि एक शोषित होने वाला व्यक्ति होता है। यानी कहने का मतलब बाबू कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो निश्चित तौर से अगर आप खड़े नहीं हो रहे हैं, डटकर मुकाबला नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलिए आप भी उस समय पाप के भागीदार हो जाएंगे। मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की अगर वो आजादी को छीनता है, एक व्यक्ति अगर वो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है, ठीक है, तो समझ जाओ क्या होता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो युद्ध का कैदी होता है, नफरत का कैदी होता है। वो क्या होता है, नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, उसकी सोचने की क्षमता बहुत संकीर्ण होती है, बहुत ही मंद बुद्धि का होता, बहुत ही नीच आदमी होता है वो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं था, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कहता है क्या है, मैं तब तक अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानूंगा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी की दूसरे व्यक्ति की आजादी को मैं छीन रहा हूं। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को मैं अगर छीन रहा हूं तो समझ जाओ बाबू कि मैं भी क्या नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। ठीक है, ये चैनल है बाबू द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है, बस खत्म हो गया आपका। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उसी तरीके से कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि अगर मैं भी किसी व्यक्ति की आजादी को छीनता हूं तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। इसका मतलब है कि शोषण करने वाला और शोषित होने वाला दोनों ने मिलकर के मानवता का विनाश किया है, मानवता को लूटा है। अर्थात अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है बाबू, आप आवाज नहीं उठा रहे तो इसका मतलब आप भी पाप के भागीदार हो। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं बाबू कि इसमें कितने टफेस्ट वर्ड यूज किए गए थे, कितना टफेस्ट चैप्टर था, और आपको मैंने क्या कर दिया, बहुत इजीली तरीके से मैंने फुल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया इन हिंदी में। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को बाबू कभी भी कोई समस्या हो तो आप जो है कांटेक्ट कीजिए, जो है शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, कमेंट कीजिए कि बताइए कि सर यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत है, आप उसको बताइए, कंफर्म आपको मैं उसी समय एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ओके, थैंक्स ऑल आपके बेस्ट। आप बाबू पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग, हमेशा पढ़ते रहिए, जहां भी आपको ना समझ में आए आप बताएंगे। ये न्यू सेशन वाले के बच्चों के लिए है जो 9th में थे, अभी जस्ट 10th में गए हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि उनका नंबर कम हो जाए, इसलिए मैं लगातार कंसिस्टेंसी बना करके रखा हुआ हूं। ठीक है ना, टारगेट हमारा आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 रहेगा। इसी चैप्टर से बाबू अभी जस्ट आज पेपर था, इंग्लिश के पेपर, इसी चैप्टर से अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।